अस्सलाम वालेकुम गाइस, आ चुके हैं एक ब्रांड न्यू वीडियो लेकर आप सबके लिए वापस। तो गाइस आज की वीडियो में हम लोग प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 5 की लूप्स की करने वाले हैं हम एक्सरसाइजेस। तो पेन और पेपर निकाल लें अपने अपने, ठीक है। और हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस आज हल करेंगे, जितने हमसे हो सके इस वीडियो में तो हम हल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो बुक का पेज नंबर है ये 191, ठीक है। तो यहाँ से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ लेते हैं, क्या कहता है हमें। क्वेश्चन नंबर 1 हमें ये कहता है राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले द फॉलोइंग फॉर्मेट यूजिंग वाइल लूप। कि वाइल लूप की मदद से हमने ये जो पैटर्न है, ये चीज़ जो हमने प्रिंट करनी है, ठीक हो गया। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि जो चीज़ हमने सी आउट करनी है वो क्या करनी है। तो ये पहले 10 जो है वो हमें ये बार जो है वो सी आउट करने हैं। उसके बाद ए सी आउट हो, फिर स्पेस, फिर बी सी आउट हो, फिर बार, और फिर ये जो नंबर्स हैं 1 से लेकर 5 तक, ये हम एक लूप को यूज़ कर लेंगे। कौन सी लूप करनी है? वाइल लूप करनी है। उसकी मदद से हम 1 से लेकर 5 तक ये नंबर प्रिंट कर देंगे। उसी के आगे फिर हर नंबर के आगे मीन के लूप का वेरिएबल 1, जब लूप का वेरिएबल 1 हो तो फिर क्या चीज़ प्रिंट होना चाहिए? फिर 5 प्रिंट हो। फिर जब लूप का वेरिएबल 2 हो तो फिर क्या प्रिंट होना चाहिए? 4 प्रिंट हो। जब 3 हो तो 3, जब 4 हो तो 2, जब 5 हो तो 1, ठीक है। हमें ये चीज़ समझ आ गई है। तो लूप का काम बेसिकली कहाँ तक है? यहाँ पे काम है लूप का। बाकी जो चीज़ ऊपर प्रिंट हुई है या नीचे जो बार प्रिंट हुई है, ये हम सी आउट की मदद से ही प्रिंट कर सकते हैं। तो इसको ज़रा हम कोड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अच्छा ओके, पहली फाइल बना लेता हूँ मैं, और इसको अब ट्राई करते हैं कि ये कैसे होगा। अच्छा, आपने टेंशन नहीं लेनी, ये जो भी मैं कोड लिख रहा हूँ, ठीक है, ये मैं आपको एज इट जो है वो प्रोवाइड भी कर दूँगा, तो आप वहाँ से जाके इन कोड्स को देख भी सकते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले जो है हमने 10 बार प्रिंट करनी है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये 10 बार हमारी बार प्रिंट हो गई। फिर हमें सी आउट एंडल भी करना पड़ेगा, नेक्स्ट लाइन में जाना है, ठीक है। फिर हमें ए और बी सी आउट करना है। तो ए सी आउट करने के बाद हम /t का पहले यूज़ करते हैं और बी देखते हैं। हाँ, इस चीज़ को हम पहले रन करके देखते हैं कि हमारी स्पेसेस ठीक प्रिंट हो रही हैं। अच्छा, तो हमारी स्पेसेस जो है वो देखें ठीक प्रिंट हो रही है बिल्कुल। उसके बाद हमारे पास ये एस्केप सीक्वेंस है /t। आप अगर इधर स्पेसेस लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं। 1 2 3 4, ये हम कुछ स्पेसेस लगा के चेक कर लेते हैं। इस कोड को मैं अगर रन करूं तो ये देखिए, ये स्पेसेस भी हमने लगाई है ना, तो स्पेसेस भी एज इट प्रिंट हो गई हैं। तो ये चीज़ भी आप लोग कर सकते हैं। यहाँ पर आप एस्केप सीक्वेंस का भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमने नीचे जो है वो दोबारा से बार प्रिंट करने हैं। ये देखें ना, बार प्रिंट करने हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इसी को सी आउट को कॉपी कर लेता हूँ। ये जो मैंने बार प्रिंट किए थे ना ऊपर, इसी को मैं नीचे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। इसको रन करके चेक करते हैं कि ठीक प्रिंट हो रहे हैं। ठीक है जी, ठीक है। उसके बाद अब हमने लूप का इस्तेमाल करना है। लूप कौन सी? हमने वाइल लूप का यूज़ करना है। तो वाइल लूप के अंदर अब मैंने लूप को बेसिकली 1 से चलाना है, इधर देखें ना, 1 से चलाना है और 5 तक चलाना है। तो मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल बना लेता हूँ, ठीक है। एक वेरिएबल बना लेता हूँ आई, उसको 1 इनिशियलाइज करवा देता हूँ। और मैं वाइल में कंडीशन ये देता हूँ कि जब तक मेरा आई जो है वो <= 1 है, सॉरी <= 5 है, 5 टाइम्स चलानी है ना मैंने लूप, तो जब तक <= 5 है तब तक मेरी लूप जो है वो वर्क हो जाए। अब देखें, जब मेरी लूप का वेरिएबल जो आई है उसमें वैल्यू 1 पड़ी है, तो वो प्रिंट हो, ठीक है। तो वो मैंने यहाँ पे सी आउट कर दिया, प्रिंट आई। उसके बाद मेरी स्पेसिस प्रिंट हो, ठीक है। स्पेसिस प्रिंट होने के बाद फिर मैंने क्या प्रिंट करना है? मैंने 5 प्रिंट करना है। अब ये 5 कैसे लेके आऊँगा? क्योंकि लूप का वेरिएबल तो 1 था, वैल्यू 1 प्रिंट हो गई है। अब ये वाला 5 लेके आना है। अब अगर मैं गौर से देखूं तो ये 5 जो है वो डिक्रीज भी हो रहा है, तो मीन के वेरिएबल की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। तो मैं अगर एक और वेरिएबल बना लूँ उसके साथ, लेट्स से उसे मैं जे कह देता हूँ, और उसको वैल्यू दे दूँ मैं 5 की। अब जे की वैल्यू क्या है? 5 है। तो यहाँ पे अगर मैं जे को प्रिंट कर दूँ और नेक्स्ट लाइन में चला जाऊँ, क्योंकि मैंने देखे ना, हर लूप के बाद मैंने एक नेक्स्ट लाइन में भी जाना है। इधर 2 प्रिंट करना है, 2 सामने प्रिंट नहीं हो रहा बल्कि नीचे प्रिंट हो रहा है, तो मीन के नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो रहा है। तो मुझे नेक्स्ट लाइन के लिए एंडल लगाना पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद अब मैंने क्या करना है? मैंने अब लूप को बढ़ाना भी तो है,
2 पे जाना है, फिर 3 पे जाना है, तो मैं क्या करता हूँ आई को प्लस प्लस कर देता हूँ, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देखें तो ये जो वेरिएबल था मैंने बनाया था जे, जो हर लूप के वेरिएबल के सामने 5 प्रिंट हो रहा है, फिर 2 के सामने 4 प्रिंट हो रहा है, मीन के एक कम, तो 5 को मैंने अब 4 बनाना है, तो मैं क्या करता हूँ एक कॉमा लगा के जे को माइनस माइनस भी कर देता हूँ। आई जो है वो बढ़ेगा और जे जो है वो कम होगा। समझ आ गई होगी, इजी क्वेश्चन है ये तो। इसको और एंड में आपने जो है वो ये मतलब लूप के बाहर जो आपने किया थोड़ा सा खूबसूरती के लिए ये बार लगा देनी है। इसको रन कर देते हैं जल्दी से। ये देखें जी, बार ए बी 1 से लेकर 5 तक आपकी ये लूप चल गई जो आई वाली थी मेरे पास, ठीक है, और जे वाली 5 4 3 2 1 चल गई, और एट द एंड आपके पास बार प्रिंट हो गए, ठीक है। ये प्रोग्राम तो इजी था, हमने जल्दी से इसको कर लिया। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या कहते हैं हमें। ओके गाइस, तो क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या कहता है कि राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले द फॉलोइंग फॉर्मेट यूजिंग वाइल लूप, के वाइल लूप की मदद से अब ये वाला पैटर्न हमें प्रिंट करना है। ये तो चीज़ हमने समझ ली कि ये तो खूबसूरती के लिए ऊपर जो चीज़ हमने, अच्छा लूप वाइल लूप का यूज़ करना है। देखते हैं कहाँ तक चलेगी। 1 2 3 4 5 मीन के 1 से लूप चल रही है और कहाँ तक चल रही है 5 तक। अच्छा उसके आगे जो है वो सम प्रिंट हो गया, मीन के हमें 1 का सम, ठीक है, फिर 1 और 2 का सम क्या होता है 3, फिर 3 और 2 का सम 6, 4 और 3 का सम 10 और 5 और 4 का टर्म 15। मीन के जो नंबर हमारे पास है ना 1 से 5, इनका सम हमने प्रिंट करना है। मीन के हर नंबर पिछले नंबर से ऐड होता जाएगा। अब 1 को मैंने ऐड करना है तो 1 को पिछले नंबर से करूँगा, अब 5 को ऐड करना है तो 5 को 4 से करूँगा, ठीक है, इन फिर 4 को करना है तो 4 को इन पिछलों से करूँगा, ठीक हो गया। 3 को करना है तो 3 को इन पिछलों से करूँगा। इसी तरीके से 1 को करना है तो 1 को 0 से करूँगा। अब 0 मौजूद नहीं है तो मैं क्या करूँगा, एक वेरिएबल बना लूँगा। ये लॉजिक मैंने पहले समझाई है आपको, ठीक है। अगर ये समझ ना आए तो मैंने एक वीडियो बनाई है कि कैसे आप लोग सम ऑफ नंबर्स ले सकते हैं, तो वो आप लोग देख सकते हैं, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, ठीक है। तो वो लोग आप वो जो वीडियो है आप लाजमी चेक कर लें अगर आपको सम की जो है वो लॉजिक का नहीं पता कि सम कैसे हमने प्रिंट करना है। अच्छा जी, तो उसको जल्दी से प्रिंट कर लेते हैं, क्या कहता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंडल लगा देते हैं। उसके बाद हमें नम प्रिंट करना है, नम /t, और उसके आगे क्या प्रिंट हो हमारे पास, सॉरी उसके आगे सम प्रिंट हो। फिर हम नेक्स्ट लाइन में चले जाना है और इसको उधर से इसको कॉपी कर लेते हैं जल्दी से और यहाँ पेस्ट कर देते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद मैंने कौन सी लूप का यूज़ करना था, वाइल लूप का। तो मैं वाइल लूप को चलाता हूँ, कहाँ तक चलाना है देखें, 1 से लेकर 5 तक चलाना है। तो एक वेरिएबल आई बना देते हैं, लेट्स देन इक्वल टू 5 टाइम चल जाएगा। अब आई को ऊपर इनिशियलाइज भी तो करना है, कहाँ से करना है 1 से, क्योंकि 1 से चलाना है। अब क्या करेंगे, हमें क्या करना है बेसिकली, वो जो वेरिएबल था आई उसको सी आउट भी करवाना है, ठीक है। उसके सामने फिर उसका सम ऐड करवाना है, उसका सम ऐड करवाना है। तो सम कैसे आएगा, पहले मुझे एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा सम का। ये चीज़ मैंने समझाई है वीडियो में, अगर आपको समझ ना आए तो आप लोग इसकी लॉजिक देख सकते हैं वीडियो में, ठीक है। सम इक्वल टू 1, सम इक्वल टू 0 कर दूंगा क्योंकि पिछले नंबर 0 था ना मेरा, तो उससे ऐड हो जाएगा। और आई एन है नहीं, आई है सॉरी। और यहाँ पे मैं सम को सी आउट करवा के एंडल कर दूंगा और एट द एंड मैं एक बार को कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे खूबसूरती के लिए इसको पेस्ट कर दूँगा। यहाँ पे आखिरी ब्रैकेट भी लगा देंगे अपनी मेन फंक्शन की। तो ये हमारा जो प्रोग्राम है वो सही से रन हो जाएगा। नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने इन्फिनाइट लूप बना दिया। देखें आई 1 है और 1 जो है हमेशा लेस देन 5 ही होता है, तो वो कंडीशन हमेशा ट्रू ही रहेगी। मैंने आई को 2 भी तो करना है, तो इसलिए जब मैं ये सम कर लूँगा तो मैं आई को प्लस प्लस पे कर दूँगा नीचे जाके, ठीक है, ताकि लूप मेरी जो है वो बढ़ती भी रहे आगे। तो देखिए 1 से लेकर 5 तक नंबर प्रिंट हुए, फिर उनका जो सम था वो ऐड होता है 1 3 6 10 15, और यही चीज़ जो थी हमें सी आउट करनी थी। ठीक हो गया, समझ आ गई। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्लेज द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज यूजिंग डू वाइल लूप। डू वाइल लूप का यूज़ करना है और ये एक उसने हमें सीरीज दे दी है, इसका बेसिकली हमें निकालना है सम। ठीक है, तो चलते हैं अपने
टैबलेट की तरफ और इसका थोड़ा सा लॉजिक बना लेते हैं क्या कहते हैं हमें। ओके गाइस, तो क्वेश्चन हमें क्या कहता था कि हमने जो ये वाला सीरीज़ है इसका सम लेके आना है 1/4 + 1/8 प्लस अप टू 1/100। तो अगर मैं एक चीज़ देखूं तो मेरी लूप कहाँ तक चल रही है, 1 से शुरू हो रही है और जहाँ कहाँ तक रही है 100 तक जा रही है। तो लूप का तो मुझे समझ आ गई कि मैंने 1 से शुरू करना है और कहाँ तक जाना है, 100 तक। ठीक हो गया। अब इसकी लॉजिक बनाते हैं। अब देखें, अब मैंने किन को सम करना है, जब मेरी लूप 1 हो जाएगी, मीन के आई 1 हो जाएगी, उसको मैंने ऐड करवाना है अगले आई से। अब वो क्या आई है हमारा, वो है 1/4 1/4। अगर मैं यूं कर दूं कि 1 को, ये जो पहली मेरी जो वैल्यू होगी इसको 1/1 कर दूं, इसको 1/1 कर दूं। तो अब अगर आप देखें तो बेसिकली मैं कर क्या रहा हूं कि मैं इनको सम करूंगा आपस के अंदर, 1/1 1/4 1/8। तो अगर आप गौर से देखें तो मेरी लूप का वेरिएबल जो है ना, लूप का वेरिएबल वो ये वाला है, ये मेरी लूप का वेरिएबल है। ये 1 1 1 तो सेम है, ये तो एंड तक हमने सेम डिवाइड करना है, मीन के हम क्या करेंगे 1 से डिवाइड तो करते ही जाएंगे, 1 से डिवाइड तो हर नंबर को करते ही जाएंगे। और आई जो है वो पहले 1 है हमारा, फिर वो शिफ्ट होगा 4 के अंदर, मीन के आई में 4 ऐड होगा, फिर क्या ऐड होगा, फिर 4 ऐड होगा तो वो 8 हो जाएगा, फिर 4 ऐड करेंगे। मीन के डिफरेंस कितने का आ रहा है, डिफरेंस हमारे पास 4 का आ रहा है। 4 + 4 8, 1 + 3 4। मसला यहां पे है, क्या मसला आ रहा है हमारे पास कि पहली लूप का वेरिएबल हमारे पास 1 होगा, फिर उसके अंदर अगर हम 3 ऐड कर दें तो वो बन जाएगा 4। ठीक है, और जब वो 4 हो जाएगा तो फिर हमेशा के लिए उसके अंदर क्या ऐड करना है, +4 ऐड करना है। कब तक, 100 तक। ये चीज़ हमने समझ ली। ठीक है, तो इसको अब हमने कोड भी करना है और फिर हमने इसको सम भी करना है। देखें, हमने इनको सम भी करना है, इस नंबर को अगले नंबर से सम। तो सम की लॉजिक तो हमने देख ली थी, क्या थी कि सम = सम प्लस आई। अब आई जो है वो नंबर है, अब नंबर कौन सा है, 1/1 1/1। तो अगर मैं एक चीज़ देखूं तो लूप का वेरिएबल जो है मेरे पास सबसे पहले क्या होगा, 1 होगा। फिर उसके अंदर मैंने क्या ऐड करवाना है, मैंने उसके अंदर 3 ऐड करवाना है। तो जब मैं 3 ऐड करूंगा तो वो बन जाएगा 4, मीन के यहाँ पे आ जाएगा, इस जगह पे आ जाएगा। फिर जब वो 4 होगा ना तो फिर मैंने उसके अंदर 3 ऐड नहीं करवाना, फिर मैंने उसके अंदर थ्रू आउट 100 तक फिर मैंने उसके अंदर 4 ऐड करवाना है। अच्छा, तो मीन कि जब मेरा i = 1 हो तो तब क्या कर दो कि i को +3 कर दो, +3, मीन के i के अंदर 3 ऐड कर दो। और अगर जब वो 1 ना हो, मीन के 1 के आगे जो भी हो, ठीक है, तो फिर क्या कर दो कि फिर क्या करो आप, +4 करो, फिर 4 ऐड करते जाओ कि जब मेरा i 1 होगा ना तो फिर उसके अंदर 3 ऐड करना है। 3 ऐड क्यों करना है, ताकि मुझे ये चीज़ मिल जाए, 4 मिल जाए। और जब मेरा i जो है वो 1 ना हो, मीन के i जब है मेरा 4 बन जाएगा या जो भी बन जाएगा, तो तब क्या हो, तब उसके अंदर 4 ऐड करना है। मीन के देखें ना, पहले क्या होगा, 1 से ये i है हमारा, फिर 4 बन जाएगा, मीन की यहाँ पे 3 ऐड करना है। जब वो 4 बन जाएगा ना, फिर आपने हमेशा के लिए उसमें 4 ऐड करना है हर बार। फिर क्या होगा, 8 + 4 कितना हो जाएगा आपके पास, 12 हो जाएगा। क्या ऐड किया हमने, +4 ऐड किया। फिर 1/16 क्या ऐड किया, +4। कहाँ तक करना है, 1/100 तक। तो मीन के मैंने क्या करना है, मैंने सम = सम +1 डिवाइड बाय आई, ये चीज़ मैंने बनानी है। और सम जो है वो मेरा =0 होगा। क्यों होगा, देखें, 1 + 1/4 + 1/8, इसको मैं 1/1 लिख सकता हूँ। अब मैंने इसको पिछले नंबर से ऐड करवाना है। मैंने कहा था ना कि हर नंबर पिछले नंबर के समों से ऐड होता है। कि देखें, ये 1/8 किससे ऐड होगा,
इन दोनों के सम से, ठीक है। ये 1 और 4 किससे ऐड होगा, इसके सम से, पिछले से ऐड होगा। ये किससे ऐड होगा, एक पिछले 0 से ऐड करवा देंगे इसको। तो जब इन दोनों को ऐड कराएंगे तो 0 आ जाएगा। ये 0 कहां से आएगा, इसको मैंने सम करवा दिया, ठीक हो गया। तो ये चीज़ अब हमने समझ ली, इसको जल्दी से अब कोड कर लेते हैं। ओके गाइस, तो हमारे पास सीरीज़ क्या है, वो हमारे पास है ये वाली सीरीज़ 1 + 1/4 1/8। तो हमने लॉजिक इसकी देख ली कि सबसे पहले हम i को 1 से इनिशियलाइज करवा देते हैं, ठीक है। डू वाइल लूप में हम क्या करते हैं, अच्छा जी, हमने एक सम भी बनाना है, क्यों, उसके अंदर उसका सम ऐड करवा देंगे, ठीक है। और अब हम क्या करते हैं, डू वाइल लूप में क्या होता है, डू वाइल लूप में ये होता है कि पहले जो चीज़ आपकी डू के अंदर है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी, तब जाके आपकी कंडीशन चेक होगी। तो लूप हमने कब तक चलानी है, लूप हमने चलानी है जब तक i जो है वो लेस देन इक्वल टू 100 है, क्योंकि 100 भी शामिल है, 100 भी लेके आना है आपने। अच्छा, और अब हम क्या करेंगे, हम क्या करते हैं कि सम को प्लस इक्वल टू करवा देते हैं, मीन के सम इक्वल टू सम प्लस i 1 डिवाइडेड बाय i। ये चीज़ मैंने क्यों की है, क्योंकि देखिए ना 1 जो है वो हर बार डिवाइड हो रहा है। इस 1 को मैं लिख सकता हूँ ना 1/1, तो 1/1 तो 1 ही आता है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, तो यहाँ पे क्या होगा, i 1 है, नीचे आएगा 1/1 जो है वो किसके अंदर ऐड हो जाएगा, सम के अंदर, मीन के सम के अंदर क्या चला जाएगा, 1 चला जाएगा। अब क्या करना है, अब i को प्लस प्लस नहीं करना, i को कितना कहा था मैंने, जब i इक्वल टू 1 हो तो फिर क्या करना है, इफ़ i इक्वल टू 1 हो, जब i की वैल्यू 1 हो, मीन कि अब i की वैल्यू 1 है ना, तो फिर आपने क्या करना है कि i के अंदर कितना प्लस करना है, 3 प्लस करना है, ताकि 4 आ जाए, क्या करेंगे, ताकि हम 1 और 4 को फिर सम के अंदर ऐड करवाएं। ये चीज़ हमने देख ली। और अगर जो है वो हमारा i इक्वल टू 1 नहीं है, मीन कि यहाँ पहुँच गया, 4 पे पहुँच गया या 8 पे पहुँच गया है, तो फिर तो उसके अंदर हमने 4 ही ऐड करना है ना, क्योंकि मैं अगर डिफरेंस निकालूँ यहाँ पे तो डिफरेंस क्या आ रहा है, 8 - 4 4, तो मीन के 4 का डिफरेंस आ रहा है। ये चीज़ हमने देख ली। यहाँ पे डिफरेंस था 3, यहाँ पे आगे डिफरेंस सब में थ्रू आउट 100 तक क्या डिफरेंस आ रहा है, सेम, वो क्या है 4, ठीक है। जब i इक्वल टू 1 ना हो तो फिर क्या करना, i इक्वल टू i + 4 कर देना, i के अंदर 4 ऐड कर देना, ठीक है। और एट द एंड जो है वो हमें सम डिस्प्ले करवाना था, तो सम जो है वो इक्वल टू कहाँ पड़ा है मेरे पास, सम के अंदर पड़ा है। डू वाइल से करना था ना जी, डू वाइल से करना था, तो ये मैंने कर दिया, ठीक है। अब देखें क्या होता है, तो सम इक्वल टू 1 उसने दे दिया, क्यों 1 क्यों दिया है, तो ये चीज़ हम देख लेते हैं क्यों उसने दिया है। तो नीचे आएगा सम में पड़ा है आपका 0, ठीक है, प्लस होगा 1 डिवाइडेड बाय i से, तो i के अंदर क्या पड़ा है, 1 पड़ा है, तो सम के अंदर चला जाएगा आपका 1। यहाँ पे हम एक बार सी आउट करके सम चेक भी करते हैं कि सम एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या आ रहा है, हमें ब्रेक कर देंगे वरना ये चलती रहेगी लूप। तो सम जो है वो 1 है फिलहाल, ठीक है, सम 1 ही है, ओके हो गया। फिर जब हमारा i इक्वल टू 1 है, तो i इक्वल टू 1 ही है, क्योंकि i की वैल्यू 1 है, नीचे आएगा और i के अंदर 3 ऐड कर देगा। तो पहले क्या पड़ा है, 1 पड़ा है, तो 1 + 3 4 मिल जाएगा i को, ये चीज़ प्रिंट नहीं होगी, ऊपर चला जाएगा, कंडीशन चेक होगी, कंडीशन ट्रू है, i जो है वो लेस देन है, i की वैल्यू 3 है, ऊपर चला जाएगा। और अब क्या करेगा, सम के अंदर ऐड करवा देगा किसको, 1 डिवाइडेड बाय i को, और i के अंदर क्या पड़ा है हमारे पास, अच्छा हमने असल में क्या किया है कि यहाँ पे हमारे पास फ्लोटिंग वैल्यू आएगी ना, फ्लोटिंग वैल्यू आएगी, तो फ्लोटिंग वैल्यू के लिए हमें फ्लोट जो है वो उसको बनाना पड़ेगा, या आप इसको फ्लोट बना लो या टाइप कास्टिंग यहाँ पे यूज़ कर लो, तब भी ठीक है। तो अच्छा जी, अब हमारा आंसर आ जाएगा, पॉइंट्स में आएगा हमारा आंसर, हाँ जी, ये 1.95399 इसका आंसर आ रहा है, ठीक है। आपने इसको चेक भी कर लेना है, ठीक है। अगर कहीं भी कोई मिस्टेक वगैरह हो तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना है कि सर यहाँ पे ये मिस्टेक थी, ठीक है, तो मैं इसको फिर चेक कर लूँगा। तो लॉजिक हमने ठीक बना लिया कि पहले जो है वो एक बार 1 को जो सम कर देगा, उसके बाद जो अगर i इक्वल टू 1 हुआ, मीन कि यहाँ पे 1 था, तो फिर कर दो सम 3, तो यहाँ पे पहुँच जाएगा हमारा, ठीक है। फिर सम में ऐड हो जाएगा, मीन कि इन दोनों का सम जो है वो हो जाएगा। उसके बाद i जो है वो ये वाली कंडीशन हिट हो जाएगी, ++4, तो 4 यहाँ पे आ जाएगा, 8 पे आ जाएगा, ओके हो गया। हम यहाँ से ना
एक काम करते हैं, हम यहाँ पे थोड़ा सा आई को सी आउट करके भी देख लेते हैं कि आई की वैल्यू हमारी क्या आ रही है। इफ़ आई जो है वो इक्वल टू लेट से 10 होता है, 10 तो नहीं बनेगा क्योंकि 8 के बाद 12 आएगा, तो जब इक्वल टू लेट से 16 कर देते हैं तो फिर क्या करेगा, ब्रेक कर देगा। इसको चेक कर लेते हैं ज़रा जल्दी से। अच्छा पहले 4 था आई, ठीक है, क्योंकि पहले 1 था ना, तो 1 से फिर 4 बना है, ठीक है, फिर 8 बना है, फिर 12 बना है। बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन। तो लूप हमारी बिल्कुल सही चल रही है, लूप तो हमारी सही चल रही है। मुझे आंसर का नहीं पता इसका क्या आ रहा है, लेकिन आपने इसको चेक कर लेना, ठीक हो गया। और यहाँ पे हम लोग इसको कर देते हैं ख़त्म, ठीक हो गया। और ये हमने क्वेश्चन जो है वो बड़ी आसानी से हल कर लिया डू वाइल लूप के ज़रिए, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इसको सेव कर लेते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 हमें कहता है कि राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले अल्फ़ाबेट्स फ्रॉम ए टू जेड यूजिंग फॉर लूप। कि आपने फॉर लूप का इस्तेमाल करना है और आपने डिस्प्ले करना है यूज़र को कहाँ से, ए से जेड तक। तो मीन कि हमारी लूप जो चलेगी वो चलेगी ए टू जेड तक। तो एक तरीका तो ये है कि हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, हम लूप में करैक्टर वेरिएबल को यूज़ कर लेते हैं। हम लूप में फॉर लूप पे का है ना, तो फॉर लूप में करैक्टर वेरिएबल को यूज़ कर लेते हैं और ये वाली लूप जो है हम इसको इस तरह रन कर लेते हैं। एक तरीका तो ये है, लेस देन इक्वल टू चल जाएगा हमारा कैपिटल जेड और सी एच जो है वो प्लस प्लस होता जाएगा, और हम हर बार जो है वो सी एच प्रिंट करते जाएंगे क्योंकि हमारा जो करैक्टर पड़ा है वो सी एच में पड़ा है ना, सी एच वेरिएबल में पड़ा है। तो ये तरीका जो है वो ए टू जेड हम प्रिंट कर देंगे। देखिए ए टू जेड हमारी लूप जो है वो चल गई। एक तरीका तो ये है। अब इसका जो एक और तरीका है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये इजी है, ठीक है, अगर आप इस चक्कर में नहीं पढ़ना चाहते तो ठीक है। और एक और तरीका ये है कि आप क्या करें, आस्क की वैल्यूज़ को यूज़ करते हैं। तो कैपिटल ए की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, कैपिटल ए की वैल्यू होती है हमारे पास 65 और वो लेस देन चलेगी कब तक, 90 तक, ठीक है, और आई प्लस प्लस होता जाएगा। और अब जो है वो हमने सी आउट करना है, क्या करना है, टाइप कास्टिंग लगा देंगे CHARI। इसको ज़रा रन करते हैं। टाइप कास्टिंग लगा दी और आस्क की वैल्यू बना दिया। तो ये देखें, इस तरीके से भी आप इसको हल कर सकते हैं, ठीक है। ये है हमारी आस्क की वैल्यूज़ का कोड। इसको आप आस्क की वैल्यूज़ के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको पता है तो ये आप इस यूँ भी कर सकते हैं, ठीक है। वरना जो इजी मेथड था कि आप एक वेरिएबल बना लें, करैक्टर डेटा टाइप को यूज़ करें, उसके अंदर जो है वो करैक्टर को स्टोर करवा लें ए को, और लूप चला दें लेस देन इक्वल टू जब तक कि वो जो नंबर है हमारा वो जेड से छोटा है करैक्टर, और फिर आप प्लस प्लस करते जाएं, और सॉरी पहले नीचे आएगा सी आउट ए करेगा, फिर प्लस प्लस होगा, फिर बी करेगा। इसी तरीके से आपकी लूप जो है वो रन हो जाएगी। ईजी था, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्या कहते हैं हमें। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कहता है कि राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट एंड एवरेज ऑफ n होल नंबर्स। यू कैन अज्यूम दैट n हैज़ ऑलरेडी बीन सेट बाय द यूज़र। ओके, तो क्वेश्चन हमें ये कहता है कि यूज़र ने आपको n नंबर ऑफ होल नंबर्स सेंड करने हैं, सॉरी पुट करने हैं। मीन के यूज़र ने n का मतलब है कि आपको 10 नेचुरल नंबर होल नंबर्स वो पुट करेगा, इनपुट देगा। आपने बताना है कि उसमें से लार्जेस्ट कौन सा है, स्मॉलेस्ट कौन सा है, और उसकी एवरेज भी फाइंड करनी है, उन नंबर्स की एवरेज भी फाइंड करनी है। पहले क्या करना है आपने, 10 नंबर, लेट से यूज़र ने n, तो n लेट से उसने दे दिया 10, तो 10 जो है वो क्या करेगा, 10 नंबर जो है यूज़र पुट करेगा, ठीक है। उन 10 में से बताना है कि लार्जेस्ट कौन सा है, स्मॉलेस्ट कौन सा है, और उनकी एवरेज भी बतानी है नंबर्स की, ठीक है। तो इजी है, इतना मुश्किल नहीं है, लॉजिक बनाने की ज़रूरत नहीं है। जल्दी से मैं इसको बताता हूँ कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 5 है ना, ये लो क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन हमें कहता है बेसिकली क्या है कि आपने यूज़र से n ले लेना है, ठीक है, कि आपने बताना है कि हाउ मैनी वैल्यूज़ यू वांट टू इंटर। पहले मैंने पूछ लिया ना कि कितनी वैल्यूज़ तुम मुझे देना चाहते हो,
तो उसने मुझे बता दिया कि मैं n वैल्यूज़ दूंगा, 10 वैल्यूज़। फिर मैंने अच्छा लूप कौन सी यूज़ करनी है, लूप करनी है हमने कौन सी, कोई भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो वाइल लूप का यूज़ कर सकते हैं हम, वाइल लूप का, ठीक है। हमने बेसिकली कितने नंबर्स लेने हैं यूज़र से, हमने n नंबर्स लेने हैं ना। तो मैं क्या करता हूँ, अपनी लूप वेरिएबल बना देता हूँ i, उसको स्टार्ट करता हूँ 1 से, और कब तक चलेगा वो <n टाइम्स चलेगा। अगर यूज़र ने 10 पुट कर दिया कि मैं 10 नंबर्स वैल्यूज़ जो है वो इंटर करना चाहता हूँ, तो मैं 1 से लेकर 10 तक लूप को चलाऊँगा और हर बार वो नंबर उससे लेता जाऊँगा। समझ आ गई है। फिर मैं उसे सी आउट कर दूँगा कि इंटर होल नंबर, ठीक है, होल नंबर, क्योंकि होल नंबर लेना था ना। अच्छा, तो होल नंबर मैंने उससे सी आउट करवाया और सी इन की मदद से मैंने वो नंबर ले लिया नम के अंदर। अब वो नम जो है मैंने यहाँ पे मैं इसको डिक्लेयर भी कर देता हूँ, ठीक हो गया। अच्छा, अब वो कहता है कि उस नंबर का एवरेज भी बताना है और लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट भी बताना है। तो सबसे पहले तो हम एवरेज जो है वो निकालते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं तो एवरेज तो आपको पता है कैसे, एवरेज कैसे निकालते हैं नंबर्स की। अगर मेरे पास 3 नंबर्स हैं तो लेट्स से 1 + 2 + 3, तो ये 3 नंबर्स हैं, इन 3 का सम करूंगा और डिवाइड कर दूंगा कि ये कितने नंबर थे। तो कितने नंबर थे, 3 नंबर थे ना, तो 3 नंबर्स पे मैं इसको डिवाइड कर दूंगा, ये चीज़। तो अब देखें, वो नंबर मुझे पुट करता जाएगा तो मैं क्या करता जाऊंगा, उनका सम लेता जाऊंगा। अब सम के लिए मुझे एक वेरिएबल चाहिए, सम के लिए मुझे क्या चाहिए, वेरिएबल चाहिए। तो मैं सम = सम प्लस n कर दूंगा, सम प्लस नम, सॉरी। देखिए वो मुझे नंबर पुट करेगा ना, तो वो नंबर मैं नम के अंदर स्टोर करवा लूंगा, ठीक है। फिर उस नंबर को मैं पिछले नंबर से ऐड करता जाऊंगा। पिछले नंबर कौन सा है, सम रखवा लिया मैंने, और सम में मैंने क्या रखवा लिया, 0 रखवा लिया। सेम लॉजिक, ठीक है ना। तो ये सम वाली लॉजिक मैंने पहले समझाई हुई है, ठीक है। और तो सम में मैंने वो चीज़ रखवा ली, ठीक हो गया। अब उनकी एवरेज भी लेनी है, अब मैंने उसकी एवरेज भी लेनी है, वो मैं एंड में लूँगा। लेकिन एवरेज का फार्मूला क्या है, सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ नंबर्स, मतलब टोटल नंबर्स। टोटल नंबर्स कहाँ पड़े हैं, हमें नहीं पता वो कितने नंबर्स पुट करेगा। लेकिन अगर मैं क्वेश्चन की तरफ देखूं तो क्वेश्चन में तो मुझे बताया गया था ना कि मैंने यूज़र से पहले यही चीज़ तो पूछी थी कि आपने कितने नंबर्स मुझे पुट करने हैं, तो वो मैंने स्टोर करवा लिया था n में। अगर उसने 10 नंबर पुट करने हैं तो 10 तो मैंने स्टोर करवा लिया है ना n में। तो मैं क्या करूँगा, एट द एंड क्या करूँगा, एवरेज कैसे सी आउट करूँगा, एवरेज इज सम डिवाइडेड बाय n। देखिए सम जो है वो उन नंबर्स का सम होता जाएगा ना जो वो पुट करता जाएगा, और n जो है वो कितने नंबर्स जो तूने पुट करने हैं वो चीज़। तो लेट्स से उसने 5 नंबर पुट की करने हैं, तो 5 से मैं इन सम को डिवाइड कर दूंगा, तो मेरे पास एवरेज आ जाएगी। ये चीज़ हमें समझ आ गई, ठीक है। अब वो एक और चीज़ भी कहता है, वो कहता है कि वो क्या कहता था, अच्छा वो कहता है कि इसका उन नंबर्स में से लार्जेस्ट बताओ और स्मॉलेस्ट भी बताओ। तो मैं क्या करूंगा कि हर नंबर को चेक भी करता जाऊंगा कि इफ, अच्छा ये चीज़ जो है ना हमने कर सकते हैं। अच्छा इसको यहीं पे कर लेते हैं, ठीक है। अगर इफ क्या करूं, अगर वो नंबर जो उसने पुट किया है वो अगर ग्रेटर देन है किससे, एक नंबर बना लेता हूं मैं, लेट से मैक्स से। अगर वो ग्रेटर देन है मैक्स से, तो फिर क्या करो, मैक्स की वैल्यू में डाल दो नम को। मैं समझाता हूँ आपको 2 मिनट। और अगर वो दूसरी फिर कंडीशन लेस की भी होगी, और अगर वो क्या नाम है, मिन जो है वो अगर ग्रेटर देन है नंबर से, ठीक हो गया। अगर वो नंबर से ग्रेटर देन है तो फिर क्या करो, मिनिमम के अंदर नंबर को डाल दो, ठीक है। और मिनिमम को मैं इधर बना लेता हूँ, इसके नीचे मैक्स को बना लेता हूँ 0 से, और मिनिमम को भी बना लेता हूँ 0 से, क्योंकि दोनों होल नंबर्स हैं ना, तो होल नंबर्स को मैं यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा ठीक है। अच्छा इधर देखें, अब मैंने क्या किया, लूप चलेगी, ठीक है। लेट्स से मैंने 5 तक जो है वो पुट कर दी, मैंने 5 नंबर जो है यूज़र को पुट करने हैं, तो 1 से लेकर 5 तक चलेगी। लूप 1 है, नीचे आएगा, सी आउट करेगा, इंटर होल नंबर, मैंने होल नंबर दे दिया नम के अंदर, उस नंबर का सम करवा देगा सम के अंदर, ठीक हो गया। यहाँ तक तो समझ आ गई। अब वो चेक करेगा कि वो जो नंबर यूज़र ने पुट किया है
अगर वो नंबर मैक्स से बड़ा है, मीन के 0 से बड़ा है, मैक्स को क्या करवा दिया था 0, अगर वो 0 से बड़ा है तो मैक्स नंबर को दे दो वही नंबर। अच्छा समझ आ गई। मीन के हमारा जो नंबर यूज़र पुट करेगा ना वो अगर 0 से बड़ा है पहली बार, तो फिर क्या करो कि आप मैक्स नंबर के अंदर वो नंबर क्या नाम है असाइन कर दो जो यूज़र ने पुट किया था। इस तरह क्या होगा कि हर बार हमारी लूप चलती जाएगी, और अगर कोई नंबर जो यूज़र ने पुट किया वो पिछले नंबर से, जो हमारा बड़ा पिछला नंबर था उससे बड़ा होगा, तो मैक्स में वो नंबर रिप्लेस हो जाएगा। समझ आ गई, ठीक है। इधर देखें, अब मिनिमम की बताना है, स्मॉलेस्ट का ही बताना है, तो स्मॉलेस्ट को ही मैंने क्या कर दिया, मिनिमम एक वेरिएबल बना दिया, उसके अंदर मैंने 0 डलवा दिया, ठीक है। अब मैं चेक करूंगा कि अगर मिनिमम जो है वो नंबर, अगर मिनिमम जो है कि वो 0, वो अगर क्या है बड़ा है नंबर से, मीन के नंबर जो है वो हमारा छोटा है, वो जो यूज़र ने पुट किया ना ये वाला नंबर, ये नंबर जो यूज़र ने पुट किया वो अगर छोटा है इस मिनिमम से, इस मिनिमम से छोटा है, तो फिर क्या करो, आप मिनिमम की वैल्यू के अंदर क्या कर दो, नम को जो है वो स्टोर करवा लो, ठीक है। अच्छा इधर एक मसला भी आ सकता है, क्योंकि मिनिमम अब 0 से छोटा नंबर तो है वो माइनस, और माइनस यूज़र ने पुट करना नहीं है, तो इसलिए मिनिमम की वैल्यू चेंज तो होगी नहीं। इसलिए मैं क्या करता हूँ, इसको रख देता हूँ कोई बड़ा नंबर रख देता हूँ, मिनिमम को कोई बड़ा नंबर भी रख सकता हूँ मैं, ठीक है। तो मैं ऐसे कोई बड़ा नंबर दे देता हूँ, लेट्स से मैं ऐसे कोई बड़ा नंबर ले सकता हूँ, या आप इधर इंट मैक्स भी यूज़ कर सकते हैं, इंट मैक्स। और अगर मैं इधर सी आउट सी लिमिट्स का इस्तेमाल कर दूं तो ये चीज़ भी मैं कर सकता हूं। तो ये कुछ बंदों को उधर समझ नहीं आएगी, तो मैंने असल में क्या किया, बेसिकली मैंने इंट मैक्स यूज़ किया है। तो इंटीजर का जो मैक्सिमम वैल्यू होगी ना वो क्या होती है हमारे पास 21474483647। तो ये चीज़ इस मिनिमम के अंदर स्टोर हो जाएगी। तो अगर नंबर जो है इस मिनिमम से छोटा है तो फिर क्या करो कि मिनिमम के अंदर वो नंबर पुट कर दो। आप मेरी बात सुने, इस इंट मैक्स की जगह पे आप कोई भी नंबर पुट कर सकते हैं, आप कुछ और भी दे सकते हैं, आप मिनिमम के अंदर ना कुछ बड़ा नंबर भी दे सकते हैं, लेकिन ज़रूरी है कि इंट के रेंज के अंदर हो वो, ठीक है। लेट से मैंने 1 लाख दे दिया, यूनिट 10,000 10,000 लाख 10 लाख, ठीक है, और लेट से करोड़ दे दिया मैंने। तो ये भी आप नंबर मिनिमम के अंदर दे सकते हैं, ठीक है। तो आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है। आप ये वाली लॉजिक भी यूज़ कर सकते हैं, आप मिनिमम के अंदर ये वाला नंबर भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये दोनों तरीके ठीक है, आपको जो ठीक लगे, ठीक है। तो अब चेक होगा कि अगर जो नंबर है मिनिमम वो अगर बड़ा है किससे, जो नंबर हमने यूज़र ने पुट किया, अगर वो नंबर मिनिमम, अब वो पुट पहली बार तो वो कंडीशन ट्रू हो जाएगी क्योंकि इंट मैक्स पड़ा है, सबसे बड़ा नंबर पड़ा है इसके अंदर, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। नीचे आएगा मिनिमम जो था हमारा वेरिएबल, उसके अंदर क्या करेगा, नम की वैल्यू को डाल देगा, मीन के सबसे छोटी वैल्यू जो है वो मिनिमम के अंदर चली जाएगी। इसकी समझ आई है सबको, ठीक है। इजी था, इतना मुश्किल नहीं था। और ये लॉजिक हमने बना ली, और एट द एंड हम बता देंगे कि हमारा जो लार्जेस्ट नंबर है वो कहाँ पे पड़ा है, लार्जेस्ट इज मैक्स के अंदर पड़ा था ना, और आपका जो है स्मॉलेस्ट वो कहाँ पड़ा है, वो हमारा पड़ा है मिनिमम के अंदर, और ये हमने हैंडल कर दिया, यहाँ पे भी हैंडल कर दिया, ठीक हो गया। अच्छा इसको हम ज़रा सी आउट करके रन भी कर लेते हैं। ओके हो गया। कितनी वैल्यूज देनी है, लेट से मैंने 5 देनी है, और मैं पहला होल नंबर लेट से पुट करता हूँ 25 26 27 28, सॉरी बहुत बड़ा नंबर दे दिया मैंने, चलो कोई भी, और 30, और एक और नंबर दे 31। अच्छा लूप जो है वो मेरी इनफाइनाइट बन गई है, क्यों बन गई है, अच्छा क्योंकि मैंने आई को प्लस प्लस नहीं किया था। देखें आई को मैंने बढ़ाना भी तो है, आई को कब तक चलाना है, जितने यूज़र ने नंबर पुट करने हैं, तो करूँगा एंड में आई को प्लस प्लस भी कर दूंगा। अब इसको मैं रन करता हूँ,
तो 5 वैल्यूज़ दे रही है, तो मैं दे देता हूँ 25, 26, 27, 28, 29। ठीक है, तो ये मैंने 5 वैल्यूज है पुट कर दी। तो क्या हो गया, एवरेज 27 आ गई, लार्जेस्ट क्या था 29 पुट हो गया, और स्मॉलेस्ट तो 25 था मेरा, इससे स्मॉलेस्ट कोई नहीं था। और इसको मैं ज़रा ना एक बार चेक भी कर लेता हूँ कि इसका हमारे पास एवरेज ठीक आ रही है। तो 25 प्लस 26 प्लस 27, 28 और 29, इसको डिवाइड कर देंगे 5 के ऊपर, तो क्या आ रहा है 27, बिल्कुल ठीक, एवरेज बिल्कुल ठीक आ रही है। मीन के वो जो हमारा क्या नाम है फार्मूला था सम वाला, बिल्कुल वो भी ठीक आ रहा है, सम भी ठीक आ रहा है और एवरेज भी हमारी ठीक आ रही है। और लार्जेस्ट नंबर 29 और स्मॉलेस्ट नंबर 25। तो ये जो हमारी लॉजिक थी मिनिमम और मैक्सिमम की, ये भी हमने ठीक से कर लिया। इसका एक और तरीका भी है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि मुझे समझ आ गई कि अगर आपने ना आप ये भी कर सकते हैं कि इसको एक बार पहले चला दें, यहाँ पे लूप से पहले चला दें, लूप से बाहर एक बार इटरेशन इसकी लूप से बाहर कर दें और बाकी लूप के अंदर कर दें, कुछ इस तरीके से। मैं आपको जल्दी से कर देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि यूज़र से नंबर ले लेता हूँ कि इंटर द होल नंबर, अपन नंबर पुट करो, डलवा दूंगा नम के अंदर, इंट मैक्स को दे दूंगा ये वाला नंबर और इंट मिन को भी यही वाला नंबर दे दूंगा। लाइव लूप चलाऊंगा आई से लेकर प्लस देन इक्वल। अच्छा अब देखें, पहली बार लूप चल गई है, एक बार तो हमने लूप को बाहर से इनिशियलाइज किया ना, तो मीन कि हमारी लूप 2 से चलनी चाहिए क्योंकि एक बार तो हमने ले लिया ना, तो फिर लूप को 2 से हमें इनिशियलाइज करना पड़ेगा। तो इंट 2 आई इज इक्वल टू 2 कर देंगे और लेस देन इक्वल टू चल जाएगा n। और यहाँ पे हम दोबारा नंबर लेते जाएंगे यूज़र से और इसको भी नाम के अंदर स्टोर कर देना है। इफ़ अगर जो नंबर है यूज़र ने पुट किया है वो अगर मैक्स से बड़ा हो जाता है तो फिर क्या करो, मैक्स के अंदर वो वाला नंबर डलवा दो, ठीक है। और एल्स इफ कंडीशन नहीं लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमें मिनिमम की कंडीशन भी चेक करनी है। एल्स इफ तो ये होता है कि अगर इफ की कंडीशन फॉल्स हो जाए ना, तब एल्स इफ जो है वो क्या नाम है चेक करता है। तो हमें दोनों कंडीशनें चेक करनी है। तो इफ़ अगर मिनिमम जो है वो अगर ग्रेटर देन हो नंबर से, या नंबर जो है वो लेस देन हो जाए हमारा मिनिमम से, तो फिर क्या करूँगा, मिनिमम के अंदर मैक्स की नंबर की वैल्यू डलवा दो, ठीक हो गया। और फिर हमने इसको सम भी तो करवाना था, सम इक्वल टू नंबर और आई को जो हर बार प्लस प्लस करते जाएंगे। तो एट द एंड जो है वो हम ये चीज़ सी आउट कर देंगे। ठीक है, और नंबर जो है मैंने इनिशियलाइज नहीं करवाया, नंबर को मैं इनिशियलाइज करवा देता हूँ, सम को भी नहीं कराया, सम को 0 से इनिशियलाइज करवा देते हैं। गुड हो गया, चलो आगे चेक करते हैं। अच्छा एवरेज जो है हमारी यार इधर थोड़ा सा मसला करेगी, एवरेज जो है वो फ्लोट में आनी चाहिए ना, तो एवरेज इसको भी फ्लोट बना देते हैं, टाइप कास्टिंग लगा दी है। अच्छा एवरेज जो है वो डिवाइड होगा ना, तो डिवाइड में हमारा आंसर क्या होगा, वो फ्लोटिंग पॉइंट में आएगा। तो इंट को अगर इंट से डिवाइड करें तो इंट ही आता है, तो इसलिए हमारे पास से टाइप कास्टिंग लगानी पड़ेगी। हाउ मेनी नंबर्स यू वांट टू इंटर, लेट से मैंने 5 करने हैं, 5 दे दिए, कितने वही दे देते हैं 25, 26, 27, 28, 29, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 5 नंबर मैंने दे दिए। एवरेज 22 गलत आ रही है, एवरेज 27 आनी चाहिए। और लार्जेस्ट भी ठीक आ रहा है और स्मॉलेस्ट भी ठीक आ रहा है। सम क्यों गलत आ रहा है, सम को 0 करवाया है, तो सम अच्छा सम शुरू में भी ऐड होगा ना, मसला ये इस नंबर से भी ऐड करना है। तो सम में पहले हम ये वाला नंबर रखवा देंगे, सम में ये वाला नंबर रखवा देंगे। अगर आपको उसकी समझ ना आए तो आप पहले वाला कोड लिख दीजिएगा, ठीक है। दोनों ठीक है, दोनों सही चलेंगे आपके। अगर आप इंट मैक्स वो चीज़ उस चीज़ से बचना चाहते हैं तो ये क्या कह रहा है, इंट वाज नॉट डिक्लेयर्ड। ओके 5 नंबर दे दिए, 25,
27, 28, 29, बेहतरीन। 27 एवरेज, लार्जेस्ट 29 और स्मॉलेस्ट 26। बेहतरीन कोड आपका चल रहा है, ठीक है। अगर आपको ये वाली समझ आए तो आप ये वाला कर लेना, ये वाला है तो ये वाला। लॉजिक मैंने आपको समझा दिया है कि किस तरह करना है। ओके हो गया। अब चलते हैं हम अपना नेक्स्ट प्रोग्राम करते हैं। ओके हो गया। ओके गाइस, तो नेक्स्ट प्रोग्राम हमें क्या कहता है? नेक्स्ट प्रोग्राम हमें कहता है कि राइट अ प्रोग्राम दैट विल आस्क द यूजर अ क्वेश्चन with 4 possible answers. The question should be asked 20 times. After all the input is gathered, the program should output the number of times each answer was selected. अच्छा, इसको दोबारा पढ़ लेते हैं, मुझे खुद भी समझ नहीं आई। क्या कहता है? यूजर राइट अ प्रोग्राम दैट विल आस्क द यूजर अ क्वेश्चन विद 4 पॉसिबल आंसर। अच्छा, एक क्वेश्चन बनाना है जिसके 4 पॉसिबल आंसर्स हों, ठीक है। कोई भी आप क्वेश्चन दे सकते हैं, कोई MCQs क्वेश्चन आप बना दें कोई भी, ठीक है, विद 4 पॉसिबल आंसर। उसके 4 पॉसिबल आंसर्स जो है वो आपने बताने हैं। पॉसिबल आंसर, अच्छा ये भी चीज़ है। पॉसिबल आंसर्स मीन के उसके 4 पॉसिबल आंसर हो, मीन के उससे कोई भी पूछ लें कि आपका फेवरेट कलर कौन सा है, 4 आंसर दे दें, ठीक है। द क्वेश्चन शुड बी आस्क्ड 20 टाइम्स। क्वेश्चन 20 बार आस्क होगा, 20 बार पूछा जाएगा उससे। आफ्टर ऑल द इनपुट इज गैदर्ड, और वो हर लूप में कोई ना कोई इनपुट देता रहेगा, मीन के बताता रहेगा कि मुझे कौन सा आंसर, उसने कौन सा आंसर हमें दिया है। द प्रोग्राम शुड आउटपुट द नंबर ऑफ टाइम्स ईच आंसर वाज सिलेक्टेड। हमें ये बताना है कि ये वाला आंसर कितनी बार सिलेक्ट हुआ है। अच्छा, इसका कोड करते हैं ज़रा। क्वेश्चन इजी है, इतना मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन में ये कहता है कि सबसे पहले ना आप क्या करो, सी आउट अगर मैं करवा दूं, और नहीं मैं एक लूप चलाता हूं। कितनी बार चलानी है? 20 बार चलानी है। तो फॉर लूप का अगर मैं यूज़ कर लूँ, 1 से चलाऊँ लेस देन इक्वल टू 20 टाइम्स चलाऊँ, और आई को मैं करता जाऊँ प्लस प्लस। मैंने क्वेश्चन को बताना है कौन सा, योर फेवरेट कलर पूछ लेता हूँ, ठीक है। योर फेवरेट कलर, ठीक है, योर फेवरेट कलर इज, और ये मैं उससे पूछता जाऊंगा। नीचे मैं उससे पॉसिबल आंसर्स भी दे देता हूँ। ए जो है वो क्या होगा आपका, लेट्स से के वो हो जाएगा ग्रीन, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं उससे अगला पूछना चाहता हूँ तो वो मैं लेट्स से बी जो है वो है आपका क्या, छोटे स्मॉल लेटर्स कर लेते हैं, ये बड़े लेटर्स भी ठीक है, कुछ नहीं होता इससे, बड़े लेटर्स कर लेते हैं, ठीक है। तो बी जो है वो पहला ग्रीन, फिर दूसरा हो जाएगा आपका ब्लू, और अगला जो है वो नेक्स्ट लाइन में हम कर लेते हैं उसको सी जो है वो लेट्स से आपका है वाइट। आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन लिख सकते हैं, ठीक है। तो परेशान होने की बात नहीं है, और एंडल आप इधर कर दें। अब यूज़र पुट करेगा, अगर उसे ग्रीन पसंद है तो वो ए पुट कर देगा, ब्लू पसंद है तो वो बी पुट कर देगा, ब्लैक पसंद है तो वो डी पुट कर देगा, और हर बार और 20 बार उससे ये आंसर पूछने आपने। तो मीन के अगर वो ए पुट कर देता है तो ए को हमने स्टोर किस में करवाना है, उसके लिए हमें वेरिएबल बनाने पड़ेंगे। फिर उसके लिए हमें एक वेरिएबल बनाना, और ये सीएन भी तो लेना है, सीएन भी तो लेना है। तो वो मैं ले लेता हूँ लेट्स से CH में, और करेक्टर मैं इधर ऊपर बना लेता हूँ। करेक्टर मैं जो है वो ऊपर बना लेता हूँ, करेक्टर, ठीक हो गया। ये मैंने ऊपर बना लिया। अब मैं क्या करता हूँ, वो मैंने यूज़र से ले लिया तो वो CH के अंदर यहाँ पर आपके स्टोर हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं स्विच लगा देता हूँ। मैंने चेक भी तो करना है ना कि वो कितनी बार वो जो ग्रीन है वो पुट कर रहा है, मीन के ए जो है वो कितनी बार पुट कर रहा है, तो वो भी मैंने अब चेक करना है। मैं इसी के अंदर एक स्विच स्टेटमेंट लगा देता हूँ और इस वेरिएबल को चेक कर लेता हूँ
कि अगर मेरा केस ए है तो फिर क्या करो कि फिर ग्रीन को प्लस करते जाओ। मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ ग्रीन और उसको प्लस करते जाओ, ठीक है। ये मैं इंट टाइप का बना लेता हूँ। इंट टाइप का क्योंकि हर बार वो हमारा जो ग्रीन है वो प्लस प्लस होता जाएगा ना, कि इसने एक बार ग्रीन पुट किया, दूसरी बार ग्रीन पुट किया। इस तरीके से ब्लू, तो ब्लू हो गया, वाइट हो गया, फिर ब्लैक हो गया। इन सबको इक्वल टू 0 करते जाओ, ठीक है। पहले 0 पड़ा होगा इनके पास, तो ग्रीन प्लस प्लस हो जाएगा, ब्रेक कर देंगे। अगर केस हमारा 2 हो जाता है, मतलब कि B हो जाता है, तो फिर क्या करो, फिर ब्लू जो है वो प्लस प्लस कर दो, ब्लू में प्लस प्लस होता जाएगा। इसको आप इफ से भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन केस से थोड़ा सा इजी है। केस अगर आपका वो C पुट कर दे, तो फिर आप क्या करो कि वाइट जो मैंने बनाया था उसको प्लस प्लस करते जाओ और ब्रेक कर देना। और जब वो D पुट करे तो फिर क्या करना, D में क्या पड़ा है, ब्लैक, और ब्लैक वेरिएबल मैंने बना लिया था, तो ब्लैक को प्लस प्लस करते जाओ और ब्रेक कर देना। और डिफ़ॉल्ट केस तो है ही नहीं हमारा, CH का डिफ़ॉल्ट केस तो नहीं है ना, तो इसलिए डिफ़ॉल्ट केस तो हम इसका नहीं लगाते। और एट द एंड, अब ये चीज़ जो है हमारी कितनी बार चलेगी, 20 बार पूछेगा वो यूज़र से। और एट द एंड हम बता देंगे कि आंसर जो ए जो है वो ग्रीन वाज सिलेक्टेड ग्रीन टाइम्स, ठीक है, कि जो ग्रीन है वो इतनी बार सिलेक्ट हुआ है, तो ग्रीन, ब्लू, वाइट, ब्लैक, ठीक है। अगर हम करते जाते हैं अपना, ये हो गया ब्लू, ठीक है, फिर हमारा था वाइट, और फिर हमारा था ब्लैक। ब्लैक टाइम्स हमारी जो है वो ये रन हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन आपको समझ आ गई। यूज़र से 1 से लेकर 20 बार लूप चलानी है, ठीक है। उससे हर बार उसी क्वेश्चन का आपने जो है पूछना है, कि आंसर्स पूछने, एट द एंड बताना है कि ये आंसर उसने कितनी बार जो है वो चेक किया था। वो मैंने स्विच स्टेटमेंट की मदद से उसको हर बार जो है वो प्लस करता गया हूँ कि ये कितनी बार उसने प्लस किया, ठीक हो गया। तो अब मैं इसको बताता हूँ, तो मैं बताता हूँ, अच्छा भाई 20 बार चेक करना है ना, तो मैं करता हूँ 5 बार फिलहाल ना, ताकि चेक कर लेते हैं कि ठीक चल रही है। 20 बार तो नहीं पुट कर सकते ना अब ड्राई रन करने के लिए। तो पहली बार मैं ग्रीन पुट कर देता हूँ, मीन के ए पुट कर देता हूँ, ठीक है। और दूसरी बार मैं कर देता हूँ, लेट्स से, ये क्या हो गया, वेट अ सेकेंड, इसको दोबारा से करते हैं रन। पहली बार इसको ए पुट कर देते हैं, दूसरी बार इसको बी पुट कर देते हैं, तीसरी बार दोबारा ए पुट कर देते हैं ताकि ए को चेक कर रहे हैं ना, चौथी बार फिर बी को पुट कर देते हैं, पांचवी बार ए को पुट कर देते हैं। तो ए जो है वो हमने ग्रीन जो है वो 3 टाइम पुट किया था ना, क्योंकि ए ग्रीन है, और फिर ए किया था हमने, और फिर हमने ए किया था, 3 बार ये किया था, और बी को 2 बार किया था। तो बेहतरीन चल रहा है हमारा, ठीक है। इसी तरीके से हम बाकी को भी चेक कर सकते हैं, वो भी आपके ठीक चल जाएंगे, ठीक हो गया। तो ये आपका क्वेश्चन था, तो मैंने हल कर दिया। ये आपको इनका कोड मिल जाएगा, ठीक है, आपने टेंशन नहीं लेनी। क्वेश्चन हमें समझ आ गई थी ना। क्वेश्चन में कहता है कि आपने 1 से लेकर 20 तक लूप जो चलाना है, और हर बार क्वेश्चन आपने एक क्वेश्चन बनाना है जिसके 4 पॉसिबल आंसर्स हो। ये पॉसिबल आंसर्स है ना, इसके चारों, कोई भी आंसर पिक कर सकता है, और वो उसने 20 बार पूछते हैं। एट द एंड आपने ये बताना है कि इस यूज़र ने जो है वो हर आंसर को कितनी बार जो है वो क्या नाम प्रेस किया था, तो वो हमने बता दिया, ठीक हो गया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है हमें, तो क्वेश्चन नंबर 7 हमें कहता है कि राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स अ सीरीज ऑफ 20 नंबर्स एंड डिस्प्लेस द मिनिमम वैल्यू। राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स अ सीरीज ऑफ 20 नंबर्स, मीन के 20 नंबर की सीरीज जो है वो यूज़र से पुट करनी है, मीन के 20 नंबर जो है वो यूज़र से पुट करने हैं, ठीक है। एंड डिस्प्लेस द मिनिमम वैल्यू, और उसमें
सबसे छोटी वैल्यू जो है वो बतानी है। तो ये तो मेरे ख्याल में हमने पहले कर लिया है, राइट। अब हम इनपुट्स ऑफ सीरीज लेनी है, इनपुट ऑफ सीरीज ऑफ 20 नंबर्स। तो 20 नंबर की सीरीज जो है वो यूज पुट करनी है एंड डिस्प्ले द मिनिमम वैल्यू, उनके अंदर मिनिमम वैल्यू बतानी है। तो ये तो मेरे ख्याल में हमने पहले कर चुके हैं ये वाला क्वेश्चन। उसमें ना स्मॉलेस्ट में लॉजिक हमने देख ली थी ना, तो वही थी, सेम थी। तो इंट सीरीज कर देते हैं, ठीक है। और हमने इसको सीरीज जो है वो चलानी भी है, तो कहाँ तक चलानी है अभी हमें नहीं पता। अच्छा, हमें सीरीज का पता ही नहीं है कि लेनी कहाँ तक है। अच्छा, कितनी टाइम लेनी है? 20 नंबर्स। मीन के आई को चला देंगे लेस देन इक्वल टू 20 चला देंगे, ठीक है। और आई को जो है हम इनिशियलाइज कर लेंगे 1 से। मैं यूजर से लेनी है वैल्यू ना, तो मैं कर दूंगा इंटर सीरीज, ठीक है, या इंटर नंबर ऑफ सीरीज, या सॉरी इंटर क्या कहते हैं इसको, टर्म्स ऑफ सीरीज 1 by 1। तो 1 by 1 वो पुट करता जाएगा और मैं इसको लेता रहूँगा नम के अंदर। अब मैंने उसको चेक भी करना है, उसके अंदर मैंने मिनिमम वैल्यू बतानी थी कि सबसे छोटी वैल्यू मेरी कौन सी है। तो अगर जो नंबर है वो अगर मेरा बड़ा हो गया, अगर बड़ा हो गया मिनिमम से, अगर वो नंबर बड़ा हो गया मिनिमम से, मिनिमम में कर देते हैं, हमें नहीं पता मिनिमम में कोई भी नंबर वो पुट कर सकते हैं ना। तो मैं ये करता हूँ कि मैं क्या करता हूँ, मैंने सबसे छोटा नंबर बताना है कि अगर जो नंबर है वो क्या नाम है, छोटा है यार, इससे भी छोटा है, सॉरी नंबर जो है वो मेरा छोटा है किससे, मिनिमम से। नंबर मेरा छोटा ही होगा ना, अगर मेरा नंबर जो है वो मिनिमम से छोटा है, और मिनिमम में लेट से मैं इंट मैक्स करवा देता हूँ। इंट मैक्स जो है वो सबसे बड़ा नंबर है, इंट वैल्यू का सबसे बड़ा नंबर होता है इंट मैक्स, ठीक है। ये अपनी परेशान नहीं होना, इंट सी, और इसके लिए हम जो वेरिएबल सॉरी लाइब्रेरी यूज करते हैं वो सी लिमिट्स है। तो इंट मैक्स के अंदर हमारा ये नंबर पड़ा है, देखिए ना 21, तो ये सबसे बड़ा नंबर होता है इंट डेटा टाइप का जो उसके अंदर स्टोर होता है। तो ये नंबर पड़ा है, अगर इससे नंबर जो है हमारा जो यूज़र पुट करेगा वो छोटा है, मीन कि ये नंबर जो है वो इससे छोटा है, तो फिर क्या करो कि मिनिमम के अंदर ये वाली वैल्यू दे दो नंबर की, मीन कि सबसे छोटी वैल्यू आ जाएगी ना, सबसे छोटी वैल्यू आ जाएगी। समझ आ रही है ना? देखें, अगर यूज़र जो है, अगर यूज़र ने जो वैल्यू पुट की है वो अगर छोटी है, वो छोटी होगी क्यों, क्योंकि ये सबसे बड़ा नंबर है, ये सबसे बड़ा नंबर है जो इंट में स्टोर हो सकता है। तो इससे छोटा होगा, पहला नंबर तो छोटा होगा ही होगा, तो इससे छोटा होगा ना, तो मिनिमम के अंदर क्या कर दो, वही नंबर डाल देना। लेट से मैंने 0 पुट कर दिया, तो 0 छोटा है इस नंबर से, मिनिमम से, तो क्या होगा, मिनिमम के अंदर 0 पुट हो जाएगा, ठीक है। और ये लूप जो है हमारी चलती रहेगी और एट द एंड हम इसको सी आउट कर देंगे कि आपका मिनिमम के अंदर सबसे छोटा नंबर है वो ये है, मिनिमम वैल्यू जो है इन योर सीरीज इज वो मैं पुट कर दूंगा मिनिमम, ठीक है। इसको मैं सी आउट करवा दूंगा। अब इसको रन करके भी चेक कर देते हैं। पहले लेट से मैं सीरीज जो है वो पुट कर देता हूँ, 20 नंबर्स की सीरीज पुट करनी है ना, तो कर देते हैं 25, ठीक है, करते जाते हैं कुछ भी। देखें मेरा 0 जो है वो सबसे छोटा है, मैं क्या करता हूँ, एक माइनस वाली वैल्यू भी डाल देता हूँ। अब माइनस सबसे छोटा होगा मेरा, मीन के मेरे जो -5 है वो सबसे छोटा होगा ना, देखें माइनस वाली वैल्यू दे दी है ना मैंने। उसको ड्राई रन करना था, 5 थोड़ी कम वैल्यूज पे करना था ड्राई रन। अच्छा, ये हमें इनफाइनाइट लूप बन गई है, क्यों, क्योंकि आई को प्लस प्लस नहीं कर रहे ना हम, आई जो है वो हमेशा के लिए ट्रू बन रहा है, सॉरी यार तो इसलिए वो हमारी इनफाइनाइट लूप बन गई थी।
अब इसको रन करते हैं और इसको थोड़ा चेक कर लेते हैं, कम वैल्यू के ऊपर चेक कर लेते हैं, 5 वैल्यूज़ के ऊपर पहले चेक कर लेते हैं, फिर इसको 20 कर देंगे। ये ले, पहली वैल्यू मैं देता हूँ 50, दूसरी वैल्यू -5 दे देता हूँ, तीसरी वैल्यू 0 देता हूँ, पाँचवीं 26, 78। सबसे कम वैल्यू कौन सी थी मेरी? -5 थी, तो -5 जो है वो उसने बता दी कि मिनिमम वैल्यू योर सीरीज इज -5। ओके हो गया, समझ आ गई आप लोगों को? ठीक है, इजी क्वेश्चन था, इतना मुश्किल नहीं है। उसने बेसिकली क्या है कि 20 नंबर जो है वो सीरीज़ के लेने हैं आपने, तो मैंने क्या कर दिया कि हर टर्म जो है वो सीरीज़ की लेता गया हूँ। हर टर्म को चेक करता गया हूँ अपने मिनिमम वेरिएबल से, और मिनिमम के अंदर मैंने रखवा दी इंट की मैक्सिमम वैल्यू रखवा दी, मेन की ये वाली वैल्यू रखवा दी है मैंने। ठीक है, 2147 अप टू सो ऑन, ये वाली वैल्यू रखवा दी। अब जो नंबर जो है अगर वो इस वैल्यू से छोटा होगा तो क्या होगा कि मिनिमम के अंदर क्या होगा, रिप्लेस हो जाएगी वो जो यूज़र ने वैल्यू भेजी थी वो वाली। ठीक है, इस तरह से हमारी जो है वो लूप रन होगी, फिर i++ करते जाएंगे और 20 टाइम जो है वो लूप को चला देंगे। ओके हो गया। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके गाइस, तो क्वेश्चन नंबर 11 हमें क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 11 हमें कहता है कि राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स इन द क्लास, कि यूज़र से पूछो कि कितने स्टूडेंट्स हैं क्लास के अंदर। इट इनपुट्स द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स, उन स्टूडेंट्स के फिर मार्क्स ले लो, एंड डिस्प्लेज द हाईएस्ट एंड सेकंड हाईएस्ट, कि उनमें से जो हाईएस्ट मार्क्स हैं वो डिस्प्ले करवाओ और जो सेकंड हाईएस्ट मार्क्स हैं वो डिस्प्ले करवाओ। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें पूछना पड़ेगा यूज़र से कि क्लास के अंदर कितने जो है वो स्टूडेंट्स मौजूद हैं। तो पूछ लेंगे कि हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर इन द क्लास। ठीक है, तो वो हमें बता देगा, तो वो हम पूछ लिए, वो हमने रखवा लिया n के अंदर। फिर हमने उससे ना क्या किया, हम उससे पहले नंबर की, जो पहला स्टूडेंट है उसके मार्क्स भी ले लेते हैं कि इंटर द मार्क्स ऑफ लेट्स से n स्टूडेंट्स, कि मुझे जितने n स्टूडेंट्स हैं उनके मार्क्स जो है वो इनपुट कर दो, इंटर कर दो। ठीक है, तो वो हमें दे देगा मार्क्स, हम उसको ले लेंगे मार्क्स के अंदर, और मार्क्स वेरिएबल मैंने बना लिया यहाँ पे। ठीक है, अब देखें, अब मैंने असल में करना क्या है, अब मैंने बताना है कि उसके अंदर हाईएस्ट मार्क्स कौन से है और सेकंड हाईएस्ट मार्क्स कौन से है। तो मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ, मैक्स जो होगा मेरा हाईएस्ट मार्क्स, उसके अंदर रख लेता हूँ मार्क्स को, और एक बना लेता हूँ सेकंड हाईएस्ट। ठीक है, उसके अंदर रख देता हूँ मैं मार्क्स के अंदर, उसके अंदर मैं मार्क्स को रख देता हूँ। ठीक है, अब मैं लगाता हूँ लूप। अब लूप कब तक चलानी है मैंने? लूप चलानी है मैंने n तक चलानी है, और एक बार तो मैंने ले लिया यूज़र से, तो मीन के मैं i को <= चला दूंगा n टाइम्स, और i को मैं इनिशियलाइज करूँगा, कहाँ से करूँगा? i को मैं 2 से करूँगा। 2 से क्यों किया? क्योंकि मैंने एक बार तो यूज़र से मार्क्स ले लिए ना, तो n टाइम्स लेने थे, मैंने एक बार ले लिया, तो बाकी कितने बचे? n-1 टाइम्स, तो i <= n टाइम्स मेरी लूप चल जाएगी। ठीक है, यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं यूज़र से कंडीशन जो है वो चेक नहीं करता हूँ कि मैंने एक बार जो है वो मार्क्स ले लिया, मैं यूज़र से आगे मार्क्स लेता जाऊँगा फिर। ठीक है, मार्क्स के अंदर मैं स्टोर करवाता जाऊँगा। अब मैं चेक करता हूँ कि अगर जो है मेरा, अगर जो नंबर है यूज़र ने, सॉरी मार्क्स जो है वो यूज़र ने पुट किए हैं, वो अगर मेरे मैक्स से बड़े हैं ना, तो फिर क्या करो कि मैक्स के अंदर डलवा दो मार्क्स की वैल्यू। लेकिन उससे पहले शायद मुझे इस मार्क्स की वैल्यू यूज़ भी करनी पड़ जाए, शायद मुझे इन मार्क्स की वैल्यू को यूज़ करना पड़ जाए ना शायद, तो मैं क्या करता हूँ कि सेकंड हाईएस्ट मार्क्स को दे देता हूँ मैक्स की वैल्यू। अब मैंने ये क्यों किया है, अगर मेरा जो मार्क्स के अंदर जो वैल्यू पड़ी है वो अगर इस मैक्स की वैल्यू मीन कि पहली वैल्यू से बढ़ गई, ठीक है, तो ये इसके अंदर जो वैल्यू पड़ी है वो मेरी सेकंड बन जाएगी ना। पहली तो अब मुझे अब मिल गई है जो यूज़र ने पुट की है, तो मैक्स के अंदर जो वैल्यू पड़ी होगी वो मेरी सेकंड बन जाएगी, वो सेकंड मिल जाएगी सेकंड हाईएस्ट को। ठीक है, यहाँ तो समझ आ गई, तो वो मिल जाएगी सेकंड को, और मैक्स जो है रिप्लेस हो जाएगा इस मार्क्स वाली वैल्यू के साथ। ठीक है,
और अगर ये चीज़ नहीं है, मीन के मार्क्स जो है वो ग्रेटर देन मैक्स नहीं है, तो फिर कंडीशन चेक करो क्या जो मार्क्स है वो ग्रेटर देन सेकंड है। देखो ना, अगर मार्क्स जो है वो मैक्स से बड़े नहीं है, मीन के फर्स्ट हाईएस्ट से, तो फिर चेक करो कि क्या मार्क्स सेकंड हाईएस्ट से बड़े हैं। तो अगर सेकंड हाईएस्ट से बड़े हैं तो फिर क्या करो, सेकंड के अंदर रखवा दो, सॉरी मार्क्स की वैल्यू रखवानी है यार, ये मार्क्स है, ठीक है, मार्क्स की वैल्यू हमने रखवा देनी है। तो यहाँ तक तो हमें समझ आएगी। फिर हम आई को प्लस प्लस भी करते जाएंगे, लूप को बढ़ाना भी तो है ना। और एट द एंड हम बता देंगे कि हाईएस्ट मार्क्स जो है वो किसके हैं, जो तुमने पुट की है वो पड़ा है मैक्स के अंदर, और सेकंड हाईएस्ट कहाँ पे है, सेकंड हाईएस्ट इक्वल टू वो हमने पढ़े हैं सेकंड हाईएस्ट के अंदर, ठीक है, हाईएस्ट मार्क्स। इसको हम कर लेते हैं रन, ठीक है, बेहतरीन रन हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर, लेट से मेरे 5 स्टूडेंट्स हैं, तो पहला 1 2 3 4 5, तो हाईएस्ट कितने हैं 5, तो हाईएस्ट मार्क्स 5, सेकंड हाईएस्ट कौन सा था 4, तो सेकंड हाईएस्ट 4, बेहतरीन चाल है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये वाला कोड भी बना लिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमें, राइट प्रोग्राम दैट कैलकुलेट्स एंड प्रिंट द एवरेज ऑफ सेवरल इंटीजर्स, मीन कि हमें बहुत सारे इंटीजर्स का एवरेज प्रिंट करना है। अज्यूम दैट द लास्ट वैल्यू रीड इज सेंटिनल 9999, a typical input sequence might be 10 8 6 7 2 9 and indicating that average of all values preceding 9 is required। अच्छा, ये कहता है कि यूज़र से ना आपने वैल्यूज़ लेते रहना है, वैल्यूज़ लेते रहना है। कब तक लेना है, जब तक कि यूज़र जो है वो, जब तक जो यूज़र है वो क्या पुट ना कर दे, 9999 पुट ना कर दे, ठीक है। ये चीज़ हमें समझ आई है कि आप यूज़र से वैल्यूज़ लेते रहो जब तक कि यूज़र 9999 ना पुट कर दे। और जैसे वो 999 पुट करेगा, आप क्या करोगे, आप उसको एवरेज शो कर दोगे कि आपके ना इनका जो एवरेज था वो क्या था, ये था, ठीक है। तो इसको मैं ज़रा मिटा भी देता हूँ। ठीक हो गया। आप इधर देखें, तो मैं क्या करता हूँ, यूज़र से एक नंबर ले लेता हूँ, ठीक है, कि इंटर कौन से नंबर लेने हैं मेरे, एवरेज वाले इंटीजर, बहुत सारे इंटीजर लेने हैं, तो इंटर एन इंटीजर ये मैंने ले लिया एन के अंदर, ठीक है। उसके बाद वो कहता है कि इसके एवरेज प्रिंट करना है, कब तक, जब वो 9 पुट करते तब बंद कर देना, उससे पहले लेते रहना। तो मीन के जब तक जो है वाइल जो है वो एन नॉट इक्वल टू 9999 है, तब तक आप यूज़र से वैल्यूज़ लेते रहो। और क्या करना है, इसका एवरेज भी पुट करना है। तो सम में पहले सम के अंदर एन को रखवा दो, ठीक है, क्योंकि सम भी तो करना है ना, तो पहली वैल्यू सम के अंदर रखवा दो, और जो दूसरी वैल्यू पुट करेगा उसको क्या करो, सम इक्वल टू सम प्लस एन करवाते जाओ, और ठीक है। और एवरेज फाइंड करना है, तो काउंट जो है यहाँ पे हो जाएगा आपका काउंट 1, क्योंकि काउंट के अंदर एक वैल्यू चली गई है ना। और यहाँ पे जब आप एक दूसरी वैल्यू लोगे तो यहाँ पे काउंट को आप प्लस प्लस करते रहना, ठीक है। और यहाँ पे इंट काउंट इक्वल टू 1 कर देना, ठीक है। और n जो है ये तब तक वैल्यूज लेता रहेगा जब तक n जो है वो नॉट इक्वल टू आपका 9999 है। ग्रेट हो गया। और एट द एंड जो है वो हम प्रिंट कर देंगे एवरेज ऑफ डेट नंबर्स। तो एवरेज ऑफ डेट नंबर्स कैसे शो होगी, सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इंटीजर्स। नंबर ऑफ इंटीजर्स कहाँ पड़े हैं, काउंट में, क्यों हम काउंट करते गए हैं ना। हमने क्या किया, बेसिकली हमने काउंट करते गए कि कितने नंबर जो है वो यूज़र पुट करता जा रहा है हमारे पास। और सम जो है वो हमारा इंटीजर डेटा टाइप का है, तो हम इसको फ्लोट बना लेते हैं। फ्लोट इसलिए बनाया है क्योंकि ये दोनों इंट है ना, सम भी इंट का है, काउंट भी इंट का है। तो जब ये दोनों डिवाइड होंगे इंट इंट के, तो आंसर भी इंट में आएगा, इसलिए इन्हें दोनों को पहले फ्लोट बनाना पड़ेगा हमें। तो दोनों फ्लोट बन जाएंगे तो आंसर किस में आएगा, हमारे पास फ्लोट में आ जाएगा। इसको चेक कर लेते हैं कि हमारा ठीक चल रहा है कि गलत चल रहा है।
तो अगर मैं शुरू में ही 999 पुट कर दूँ फिर द एवरेज ऑफ दैट नंबर इज 999, तो गलत आ रहा है। क्यों गलत आ रहा है? सम में जो है हमारा पास ये चला गया था ना, n चला गया था। तो इफ़ n यहाँ पे लगा लेते हैं कि अगर 9999 ना हो तो आप क्या कर दो, बस एग्जिट कर दो, छोड़ो, ये सी आउट कर दो, नो एवरेज, बस नो एवरेज पुट कर दो। ठीक हो गया, ये चीज़ हम कर सकते हैं। तो अगर शुरू में वो 999 पुट कर देता है तो नो एवरेज, एंड एवरेज ऑफ दैट नंबर्स, और एवरेज जो है वो डिवाइडेड बाय 1 हो जाएगी, तो एवरेज तो ये सेम ही हो जाएगी। तो अगर ये ना भी लिखे तब भी ठीक है, एवरेज ठीक है ना। और अगर हम इसको और वैल्यूज़ दे के चेक कर लें, मीन के 1 2 3 4 5 और 5 वैल्यूज़ देने के बाद फिर मैं 9999 पुट कर देता हूँ, तो इन 5 वैल्यूज़ का क्या हो जाएगा, एवरेज। तो एवरेज गलत आ रही है, क्यों गलत आ रही है चेक कर लेते हैं। तो हमारे पास जो सम था वो इक्वल टू n, तो n की वैल्यू पहले 1 दे दिया, तो 1 के अंदर सम चला गया, नीचे आए हमने फिर n लिया है, सम इक्वल टू सम प्लस n हो जाएगा। यहाँ पे हम पहले सी आउट करके चेक करते हैं कि सम की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास। मेरा चेक कर लेते हैं कि 1, तो 1 की वैल्यू 1 ही आ रही है, ठीक। तो यहाँ पे तो 1 की वैल्यू 1 ही आएगी, सम के अंदर जो चला गया, ठीक है। अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि सम की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास। तो अगर मैं इनको चलाता रहूँ तो 1, सॉरी, दोबारा से रन करते हैं, कोई इशू आ रहा है। 1 2 3 4 5, तो सम तो ठीक आ रहा है, और अगर 9999 पुट कर दूँ तो अच्छा, तो ये चीज़ आ जाती है, मीन के 999 यहाँ पे पुट हो रहा है, और कंडीशन जो है यहाँ पे, मीन की यहाँ पे भी कंडीशन लगानी पड़ेगी कि इफ़ अगर 9 जो है इक्वल टू है 9999 के, तो फिर क्या करो, ब्रेक कर दो, यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा। अब इसको चलाओ ज़रा, तो 1 2 3 4 और 5 और फिर 9999, तो एवरेज क्या आ जाएगी इसकी, 3 क्या आ जाएगी, 15 हो जाएगा इनका सम, और डिवाइडेड बाय 5, तो आंसर आ जाएगा आपका 3। बेहतरीन चाहे आपका, बेहतरीन हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने क्यों किया है, क्योंकि अगर यूज़र ने इधर 999 पुट कर दिया तो यहाँ पे फिर ब्रेक होना चाहिए, मीन के इस लूप से बाहर आ जाओ, और एवरेज जो है वो सम, मीन के जो इसमें सम पड़ा है हमारे पास वो, और जो काउंट, जो हम काउंट कर रहे थे ना कितने डिजिट नंबर जो है हमारे पास आ रहे हैं, उससे डिवाइड कर दो। जो ये बड़ा बेहतरीन कोड था हमने लिख लिया, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, क्या कहता है, राइट प्रोग्राम दैट इनपुट्स अ नंबर फ्रॉम द यूजर एंड डिस्प्लेस ऑल प्राइम नंबर्स, inputs a number from the displays all prime numbers which are less than the input number using any loop। अच्छा, यूज़र से एक नंबर लेना है n, और n तक जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो हमने डिस्प्ले कर देने हैं, ठीक है। तो प्राइम नंबर की लॉजिक जो है, मैं इसकी लॉजिक आपको समझा दूंगा, ठीक है, एक नेक्स्ट वीडियो में, आने वाली वीडियो में, ठीक है। तो ये भी फिलहाल नहीं करते, प्राइम नंबर्स के बारे में बता दूंगा कि प्राइम नंबर्स को कैसे निकाला जाता है, सबसे पहले तो ये चीज़ आपको बता दूंगा। अच्छा 14 हम देख लेते हैं, ये मैं बाद में करवा दूंगा, ठीक है। राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स अ नंबर फ्रॉम द यूज़र एंड डिस्प्लेस इट्स फैक्टोरियल, इट आस्क्स द यूज़र वेदर ही वांट्स टू कैलकुलेट अनदर फैक्टोरियल और नॉट। इफ द यूज़र वांट इनपुट्स 1, it again inputs number and calculates factorial। if user inputs 0, program terminates। अच्छा, वो कह रहा है कि यूज़र से नंबर पुट करो और उसका फैक्टोरियल पुट कर दो। अगर यूज़र जो है दोबारा यूज़र से नंबर लो, अगर यूज़र 1 पुट कर दे तो दोबारा उससे नंबर लो और उसका जो है वो फैक्टोरियल पुट कर दो, और अगर वो 0 पुट कर दे तो आप क्या करो, लूप को टर्मिनेट कर दो, इनके प्रोग्राम को ख़त्म कर दो। तो इसका कोड हम लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा ये है, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 14। 13 जो मैंने छुड़वा दिया मैं करवाऊंगा, आपको टेंशन नहीं ले रही, ठीक है। 14 क्वेश्चन क्या कहता है हमें, 14 क्वेश्चन कहता है कि आपने यूज़र से नंबर लेना है
तो मैं यूज़र से एक नंबर ले लेता हूँ कि इंटर एन इंटीजर, और उसका फैक्टोरियल लेना था, ठीक है। एंड हम ले लिया, ठीक है। और अब क्या करना है, अब हमने लगानी है फॉर लूप चलेगी हमारी 1 से कब तक चलेगी, लेस देन इक्वल टू n टाइम चलेगी। फैक्टोरियल के मैंने आपको बता दिया है, अगर फैक्टोरियल आपको निकाला नहीं आता तो आप चेक कर लें मेरी वीडियो। और फैक्टोरियल मल्टीप्लाई कर लेंगे हम i से, ठीक है। और इंट फैक्टोरियल इक्वल टू 1 दे देंगे फैक्टोरियल भी, क्योंकि फैक्टोरियल 1 से मल्टीप्लाई होगा, 0 से होगा तो सारा 0 हो जाएगा। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, उसको सी आउट करवा देते हैं, सी आउट करवा देते हैं क्या आपका फैक्टोरियल ऑफ एन इज कहाँ पड़ा है आपका फैक्ट में, तो ये होगा आपके पास यहाँ से फैक्टोरियल। अच्छा, इसको आप नेक्स्टेड लूप से भी कर सकते हैं, ठीक है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। और फिर आपने उसके दोबारा एक नंबर लेना है, सी आउट इंटर सॉरी डू यू वांट another factorial of a number, do you want another factorial of a number 1 या 0, ठीक है। अब हम इससे ले लेंगे, किस में ले लेंगे, लेट से मैंने इसमें ले लिया एक फ्लैग में ले लिया, और यहाँ पे मैंने एक बना लिया बूल फ्लैग बना दिया लेट से, या कोई भी इंट बना दो यार, कुछ नहीं होता, ठीक है। फ्लैग आप बूल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और बूल डेटा टाइप है हमारे पास, ठीक है। और अगर जो है वो इफ फ्लैग जो है वो इक्वल टू है 1, तो फिर क्या करोगे, उसे दोबारा जो है वो क्या देना है अपने 1, तो दोबारा उसको कैलकुलेट करना है। तो अगर तो फिर चले जाओ गो टू कहाँ पे, गो टू इसका नाम कुछ दे देते हैं फैक्टोरियल, गो टू फैक्टोरियल, और फैक्टोरियल को हम कह देते हैं यहाँ पे कह देते हैं फैक्टोरियल को कि तू यहाँ पे चला जा। ये गो टू स्टेटमेंट है, ठीक है। गो टू स्टेटमेंट जो है वो आपने पढ़ी हुई है, ठीक है। अगर नहीं पढ़ी तो मैं आपको बता दूंगा, गो टू फैक्टोरियल। और अगर एल्स अगर वो 0 पुट कर देता है, ठीक है, तो फिर क्या करो कि प्रोग्राम को टर्मिनेट कर दो, सी आउट थैंक्स फॉर यूजिंग माई प्रोग्राम, ठीक हो गया। और यहाँ पे हम कर देंगे रिटर्न 0, बस इधर से हमारा प्रोग्राम जो है वो सही से चल गया, ठीक हो गया। ये गो टू स्टेटमेंट है, आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसको मैं आपको नेस्टेड लूप से भी करवाना सिखाऊंगा। नेस्टेड लूप से भी आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। नेस्टेड लूप भी इजी है। तो इंटर नंबर लेट से 5 पुट कर दिया, और फैक्टोरियल ऑफ 5 जो है वो इधर नेक्स्ट लाइन में भी हो जाए यार, ठीक है। और यहाँ पे हम अच्छा इस पे नेक्स्ट ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अब इसको चलाते हैं, इंटर एन इंटीजर 5 फैक्टोरियल ऑफ 120 इज 5 इज 120, डू यू वांट अनदर फैक्टोरियल, मैंने लेट से 0 कर दिया, तो थैंक यू फॉर यूजिंग योर प्रोग्राम। और अगर मुझे एक और नंबर का भी चाहिए, तो पहले का 120, दूसरे का मुझे चाहिए तो 1 पुट करूँगा, फिर वो ऊपर गो टू चला गया, ठीक है। इंटर एन इंटीजर, तो 4 का चाहिए तो 4 का 24, इसी तरीका मुझे दोबारा चाहिए तो 1 पुट करूँगा, और दोबारा आप 3 का लेना तो 3 का 6 आ जाएगा, ठीक हो गया, गुड हो गया। तो ये चीज़ आप यूँ कर सकते हैं, गो टू स्टेटमेंट से भी आप इसको हल कर सकते हैं। अच्छा, अब इसको देख लेते हैं कि एक और मेथड इसका देख लेते हैं, इजी वाला थोड़ा सा। ये सारा कोड मैं कॉपी करता हूँ ना, 2 मिनट, तो यहाँ तक कॉपी कर लेता हूँ उसको मैं, ठीक हो गया। और इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, अनकमेंट कर देता हूँ, वैसे फैक्टोरियल को मैं ख़त्म कर देता हूँ। अच्छा, नंबर ले लिया यूज़र से, सी रन करवा लिया, इंटर फैक्टोरियल, और लूप चला दी 1 से लेस देन इक्वल टू n तक, और वो नंबर जो है फैक्टोरियल से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। और एट द एंड जो है वो मैंने सी आउट करवा दिया कि आपका जो फैक्टोरियल था वो ये है कि फैक्टोरियल का पड़ा है फैक्ट के अंदर। अब मैं सी आउट करवाऊँगा कि डू यू
वांट अनदर फैक्टोरियल, तो क्या तुम्हें अनदर फैक्टोरियल चाहिए, तो 1 या फिर 0, ठीक है। और यहाँ पे मैं करवा दूंगा Cin जो है वो क्या मैं करवा दूंगा, लेट्स से कि मैं इसको फ्लैग में करवा दूंगा। और मैं एक नेस्टेड लूप बनाता हूँ, वाइल लूप, ठीक है। वाइल लूप में ये करता हूँ कि जब तक मेरा फ्लैग है वो क्या है, जब तक मेरा फ्लैग है वो इक्वल टू 1 है, तब तक ये चीज़ चलती रहे। और इसको मैं कर देता हूँ नेस्टेड के अंदर, इसको मैं कर देता हूँ नेस्टेड के अंदर। और फ्लैग को मैं वो यहाँ पे बना देता हूँ, फ्लैग को मैं यहाँ पे 1 दे देता हूँ, पहली बार मेरी वैल्यू चल जाएगी, ठीक है। जब तक मेरा फ्लैग इक्वल टू 1 है तो ये चीज़ पहले प्रिंट होगी, ठीक है। फैक्टोरियल आएगा, फिर ऊपर जाएगा, तो फैक्टोरियल फिर में दोबारा 1 भी करना पड़ेगा फैक्टोरियल को। क्यों 1 करना पड़ेगा, क्योंकि फैक्टोरियल जब एक बार चल जाएगा तो फैक्टोरियल की वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगी उस नंबर के हिसाब से जो फैक्टोरियल हमें चाहिए था, ठीक है। और इधर से हम ले लेंगे फ्लैग, ऊपर चेक करें, कंडीशन चेक होगी, ठीक हो गया, गुड हो गया। अब इसको चलाते हैं। इजी लॉजिक है, ठीक है, आपको समझ आ जाएगी, इजी मुश्किल नहीं है। इंटरनेट इंटीजर, तो लेट से मैंने 5 दे दिया तो 120 आ गया। डू यू वांट इंटरनेट, लेट से मुझे चाहिए जैस 1, तो अच्छा गलत आ रहा है, फैक्टोरियल 120 आ रहा है, तो मेरी मैंने कहीं गलती की है। मैंने दोबारा यहाँ से नंबर भी लेना यूज़र से, मैंने दोबारा यहाँ से नंबर भी लेना है। तो मैं क्या करता हूँ कि सी आउट कर देता हूँ इंटर है इंटीजर, और सी इन कर देता हूँ एन के अंदर। ये तब चले जब कब आई इक्वल टू 1 हो, और उसके लिए मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ अपना, या आई इक्वल टू, या आई जो है वो ग्रेटर देन 1 हो, ठीक है। और आई को मैं लेट से 1 से करवा देता हूँ, और यहाँ से मैं आई को प्लस प्लस करता जाऊँगा, एट द एंड में प्लस प्लस करता जाऊँगा, ठीक है। इससे लूप हमारी चल जाएगी, ठीक है। असल मैंने क्या किया कि जब मेरा आई जो है वो 1 होगा ना, तब तो ये चीज़ हमने नहीं लेनी यूज़र से ना, हम डायरेक्ट उसका फैक्टोरियल लेंगे। और जब वो 1 से बड़ा होगा मीन के यहाँ तक हम जो नया वेरिएबल लेंगे, तो फिर ये चीज़ हमारी चले, ठीक है। तो इसको हम ज़रा रन करके चेक करते हैं। पहला नंबर 5 दिया, फैक्टोरियल दे दिया दूसरा, फिर इंटर नंबर, फिर इंटर इंटीजर कौन सा देना है, 4 देना है, तो 24 दे दिया, फिर 1 देना, 3 देना, बेहतरीन चल गई, ठीक है। बहुत इजी इसकी लॉजिक थी, ठीक है। आपको समझ आ जाएगी, आप एक बार इसको ड्राई रन कर लेना, ठीक है, आपको आसानी से इसकी लॉजिक जो है वो समझ आ जाएगी। ये तरीका इजी लगता है तो इससे भी आप कर सकते हैं। गो टू जो है हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो मैंने यूज़ किया यहाँ पे, ठीक हो गया, गुड हो गया। तो ये आप लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं, ओके। तो अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 15। राइट प्रोग्राम दैट इनपुट्स एन इंटीजर एंड डिस्प्ले वेदर इट इज़ अ प्राइम नंबर और नॉट। प्राइम नंबर हम करेंगे बाद में, ठीक है, उसको चेक भी करेंगे कि प्राइम नंबर है या नहीं है। इसको मैं एक आपको नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगा इसकी, जिसमें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो 16 क्वेश्चन क्या कहता है, राइट अ प्रोग्राम दैट कंटिन्यूसली इनपुट पॉजिटिव इंटीजर वैल्यूज फ्रॉम द यूजर। The user enters a 0 to show that he has no more values to enter. The program should find display the second largest number entered. Okay, तो ये हमें क्या कहता है बेसिकली, ये हमें ये कहता है कि यूज़र से कंटिन्यूसली पॉजिटिव नंबर्स लेते रहो, ठीक है। और द यूजर्स इंटर अ 0 टू शो डैट, उसके बाद नंबर्स नहीं है, ठीक है। जब वो 0 पुट कर देना तो तब आप क्या करो, उसे उन वैल्यूज़ जो उसने पुट की है उसके अंदर जो सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू है ना वो उसे पुट कर दो। समझ आ गई आपको, यूज़र से नंबर लेते रहो और जब वो 0 पुट कर दे तब क्या करो, आप उसे बता दो कि आपने जो जितनी वैल्यूज़ पहले पुट की है ना उसके अंदर जो सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू है ना वो ये है, ठीक है। तो ये चीज़ हम करते हैं 16 क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। इसकी मैं चेंज कर लेता हूँ 2 मिनट, ठीक हो गया। इसको करते हैं टाइम। अच्छा, तो यूज़र से हमने वैल्यू लेनी है, तो इंटर एन इंटीजर और
लूप कब तक चलानी है, जब n नॉट इक्वल टू 0 है, जब तक n जो है वो 0 के इक्वल नहीं है ना तब तक लूप चलती रहेगी। और सेकंड लार्जेस्ट बताना है, सेकंड लार्जेस्ट बताना है, तो इंट मैक्स इक्वल टू, पहले मैक्स में बताना पड़ेगा हमें, पहला मैक्स में बताना पड़ेगा, तो मैक्स इक्वल टू हम इसे n कर देंगे, और जो सेकंड लार्जेस्ट है वो हम कर देंगे, उसको भी n कर देंगे, उसको भी n की वैल्यू जो यूज़र ने पुट की थी ना वो दे देंगे। ठीक हो गया, गुड हो गया। और अब हम चेक करते जाएंगे कि इफ़, अगर जो यहाँ पे हम यूज़र से नंबर भी लेते रहेंगे ना, सी आउट से हम उसका नंबर भी लेते रहेंगे, इंटर पॉजिटिव नंबर, यहाँ पे भी उसे पुट कर देंगे कि इंटर पॉजिटिव नंबर। ठीक है, वो पॉजिटिव नंबर पुट करता जाएगा, हम n की मदद से उसको लेते रहेंगे। अगर जो नंबर यूज़र ने पुट किया वो अगर मैक्सिमम से बड़ा है तो फिर क्या करो कि पहले सेकंड लार्जेस्ट की वैल्यू जो है वो उसको दे दो मैक्सिमम, क्योंकि देखो मैक्सिमम जो है वो चेंज होने वाला है। अगर n की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम नंबर से बड़ी है, मीन के जो यूज़र ने पुट किया है वो हमारी इस वैल्यू से बड़ी है, तो फिर इसको ये n वाली वैल्यू दे रही है, लेकिन उससे पहले इसकी वैल्यू जो मैक्स है वो इसको ट्रांसफ़र कर दो सेकंड लार्जेस्ट में, क्योंकि अब देखो हमें इसकी सबसे बड़ी वैल्यू मिल गई है, तो जो इसके अंदर वैल्यू थी ना मैक्सिमम के अंदर वो सेकंड लार्जेस्ट को ट्रांसफ़र कर दो। तो पहले सेकंड लार्जेस्ट के अंदर मैक्स की वैल्यू डाल दो और मैक्स की वैल्यू को फिर n कर दो। अगर ये कंडीशन फॉल्स है कि n की वैल्यू जो है मैक्सिमम से बड़ी नहीं है, तो फिर चेक करो क्या सेकंड लार्जेस्ट की वैल्यू जो है वो क्या नंबर से बड़ी है। ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट की वैल्यू अगर नंबर से बड़ी हो तो सेकंड लार्जेस्ट में आप डलवा दो n की वैल्यू। ओके हो गया। और एट द एंड जो है वो हम सी आउट करवा देंगे कि आपकी जो सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू जो है वो आपकी ये है, सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू। गुड हो गया। और ये चीज़ हम देख करवा ले, इसको हम रन कर लेते हैं ज़रा। ओके हो गया। तो इंटर पॉजिटिव नंबर 25 265 लेट से कुछ भी पुट कर दिया हमने। ठीक है, 1 0, अब 0 पुट कर दिया, ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू जो है हमारी वो 0, तो गलत आ रहा है हमारा। सेकंड लार्जेस्ट हमारी 265 है, तो कहीं तो हमने गलती की है। चेक करते हैं क्या गलती की है। ठीक है, तो पहला नंबर क्या पुट किया हमने, n पुट किया। ठीक है, मैक्सिमम के अंदर हमारा n चला जाएगा और सेकंड के अंदर भी n चला जाएगा। लूट कब तक चलेगी, जब तक n जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, सी आउट इंटीजर ले लेंगे। अगर जो नंबर n है वो मैक्सिमम से बड़ा है तो सेकंड लार्जेस्ट के अंदर पहले मैक्स की वैल्यू को डलवाओ। ठीक है, और फिर मैक्स के अंदर n को डलवा दो। और अगर सेकंड लार्जेस्ट की वैल्यू जो है वो नंबर से बड़ी है तो फिर क्या करो, सेकंड लार्जेस्ट के अंदर उस नंबर की वैल्यू को डलवा दो। ठीक है यार, ये तो ठीक है। फिर इशू कहाँ पे आ रहा है, कहाँ मसला आ रहा था। सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू 0 आ रही है हमारी, तो कुछ तो मसला आ रहा है, कुछ तो मसला आ रहा है। कहाँ पे आ रहा है, नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। सी एन हमने ले लिया नंबर में। ठीक है, इंट मैक्स इक्वल टू n कर लिया, सेकंड लार्जेस्ट पे हमने n डाल लिया। और वाइल लूप में ये है कि जब तक n जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है तब तक हमारी जो लूप है वो रन हो जाएगी। इंटर पॉजिटिव नंबर हमने यूज़र से ले लिया और हमने सीन करवा लिया। ठीक है, तो अगर वो नंबर जो है वो अगर मैक्सिमम से बड़ा है तो फिर क्या करो, पहले सेकंड लार्जेस्ट के अंदर इस मैक्सिमम की वैल्यू को दो और फिर मैक्सिमम की वैल्यू के अंदर n को दे देना, और एल्सिफ वरना फिर सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू को अगर देखो ग्रेटर देन n है तो सेकंड लार्जेस्ट के अंदर n को डाल लो। ठीक है यार, ये तो, और एट द एंड सेकंड लार्जेस्ट इक्वल टू n। तो ये तो हमारी ठीक चलनी चाहिए, मतलब इशू क्यों हो रहा है। दोबारा इसको चला के चेक करते हैं ज़रा। 1 2 3 4 और यहाँ पे 0 पुट कर देते हैं, तो सेकंड लार्जेस्ट हमारी 0 आ रही है।
फर्स्ट लार्जेस्ट क्या है 3। अच्छा फर्स्ट लार्जेस्ट से पुट करके चेक कर लेते ज़रा क्या आ रहा है। अच्छा 1 2 3 और 0, तो पहले 0 और फिर 3, तो मीन के फर्स्ट लार्जेस्ट तो ठीक आ रही है, सेकंड लार्जेस्ट जो है वो मसला कर रही है, मीन के यहाँ पे मसला हो रहा है। तो यहाँ पे हम ज़रा इसको सी आउट भी करवा देते हैं, हम सेकंड लार्जेस्ट को पहले सी आउट भी करवा देते हैं, ठीक है। चेक कर लेते हैं कि हमारी वैल्यू जो है वो क्यों जो है वो गलत आ रही है, क्यों गलत आ रही है। तो 1 2 और 3, देखें जब मैंने 1 पुट किया है तो 1 जो है वो मिनिमम चला गया, 2 जो है वो जब मैंने पुट किया तो 1 जो है वो मेरा क्या मिल जाएगा, इसको मिल जाएगा। जब मैंने 3 पुट किया तो 2 मेरा जो है वो इसको मिल जाएगा। और जब मैंने 0 पुट किया है तो फिर इसकी वैल्यू 0 हो गई है। क्यों 0 हो गई है? बेसिकली जब मैंने यहाँ पे 0 पुट किया था ना, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कंडीशन लगा दूंगा कि अगर n जो है वो इक्वल टू 0 है तो यहाँ ब्रेक कर दो, अच्छा इसलिए वो n जो है वो सेकंड लार्जेस्ट को n की वैल्यू मिल रही थी। तो दोस्तों इसलिए आपने जो है वो ड्राई रन लाजमी करना होता है प्रोग्राम को, ठीक है। हमें देखो ना इस तरह हमें पता चल गया है कि हमारी जो गलती थी वो यहाँ पे ये थी, ठीक हो गया। इस तरह जो है हम एरर्स को फिक्स कर सकते हैं। अब अगर हम इसको चलाएं तो 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 0 पुट कर देते हैं तो सेकंड लार्जेस्ट आपकी 4 हो गई, ठीक हो गया, क्लियर हो गया। तो ये हमारा प्रोग्राम था जो हमने बहुत इजी से और आसानी से हमने इसको हल कर लिया, ठीक हो गया, गुड हो गया।